मेरे प्यारे दोस्तों, मैं निखिल त्यागी अगेन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय निखिल त्यागी पर। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने एफ कैट की तैयारी अच्छे से कर ली होगी। एफ कैट ही नहीं दोस्तों, लाइन में अगर हम देखने वाले हैं तो हमारा CDS का एग्ज़ाम भी लाइन में है और मेरे प्यारे दोस्तों ND का एग्ज़ाम भी लाइन में है। और यही नहीं, और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जो आप 2023 में देने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो वीडियो है बेसिकली जो मैंने बनाया है वो 2011 से लेके, जैसे आप लोगों ने देख लिया होगा, 2022 तक जितने भी वर्ड आपके एफ कैट में आए हुए हैं उसके सिनोनिम को लेकर ये वीडियो है। लेकिन दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा और मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप फ्यूचर में कोई भी एग्जाम देने वाले हो, ये जो आज का वीडियो है ये मैंने एफ कैट 2011 से लेकर 2022 के जितने भी PYQs थे, जितने भी आपके पास सिनोनिम वर्ड आए हुए थे, उसको लेकर वीडियो है। लेकिन दोस्तों, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, चाहे वो आपका CDS हो, चाहे आपका NDA हो, चाहे आपका SSC हो या टीचिंग का कोई एग्जाम्स हो, अगर मैं एक लाइन में बोलता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि जहाँ जहाँ इंग्लिश आती है, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश आती है और वहाँ वोकैब पूछी जाती है, तो ये वीडियो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये वीडियो छोड़ दिया तो बहुत सारी चीज़ें आप छोड़ देंगे। एक्चुअली जानते हो क्या है, जो बच्चा थोड़ी सी भी तैयारी कर रहा है वो जानता होगा एफ कैट के जो वर्ड हैं वो CDS में आते हैं। CDS का वर्ड SSC CGL में बहुत बार देख रहा हूँ मैं। NDA में जो वर्ड आया वोकैब का, वो मुझे CGL सिचुएशन में बहुत बार मिलता है। एक्चुअली होता क्या है, वोकैब को वो घुमा फिरा कर देता रहता है। लेकिन दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसकी अप्रोच समझिए मैं क्या कराने वाला हूँ इस वीडियो में। लगभग लगभग आपको मेरे प्यारे दोस्तों लगभग 300 वर्ड मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। 300 वर्ड की अप्रोच कैसे। एक्चुअली मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एक वर्ड है डिसीट। अब डिसीट का तो मीनिंग मैं बताने वाला हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि इसको रिलेट करके कुछ ट्रिक से कैसे याद करें। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, बहुत यूजफुल वीडियो है। कोई एग्जाम देना, ये गारंटी है मेरी, आपको इस वीडियो से क्वेश्चन 200% मिलेंगे। डिसीट जैसे यहाँ पर एक वर्ड है, तो मैं साथ में सिंप्लिसिटी का मीनिंग भी आपको बताने वाला हूँ और उसका यूज़ भी, आप उसको यूज़ कैसे करें। यही नहीं, देखिए जेंटिलिटी, जेंटिलिटी को आप यूज़ कैसे करें ये मैं बिल्कुल बात करूँगा। सिंसियरिटी का मीनिंग क्या है, डिसऑनेस्टी का मीनिंग क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, क्वेश्चन एक है लेकिन एक क्वेश्चन से आपको 5 वर्ड्स तैयार होने हैं। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक बात बता दूं कि जैसे यहाँ पर डिसीट से पूछा हुआ है, जो आप एग्जाम SSC का देंगे या CDS का देंगे या दोस्तों आप NDA का एग्जाम देते हैं, तो वहाँ पर वो जेंटिलिटी से पूछ लेगा, वो सिंसियरिटी का सिनोनिम पूछ लेगा और इस वीडियो से आपका एंटोनियम भी बनना है। ध्यान दीजिए, जो लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ यहाँ पर मैं सिनोनिम का बात करने वाला हूँ, इस वीडियो से अगर आप थोड़ा सा भी माइंड रखते हैं, बहुत थोड़ा सा लॉजिकल माइंड रखते हैं, तो आप एंटोनियम भी लगा लेंगे। कैसे दोस्तों, आइए बात करते हैं बिना देरी के डिसीट। अब डिसीट का मतलब क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि डिसीट को आप कहते क्या है। आप इसको ए ही कर लेंगे, ऑप्शन है आपके पास ABCD। डिसीट मतलब मेरे प्यारे दोस्तों धोखा, है ना। डिसीट, मैंने उसको ना डिसीट किया है। जब आप ना किसी को धोखा देते हैं, किसी के साथ फ्रेब करते हैं, तो दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच की अगर मैं बात करता हूँ तो नाउन है। देखिए, मैं साथ साथ ये भी बताकर चलूँगा कि नाउन है या प्रनाउन है। डिसीट मतलब धोखा। धोखा समझते हैं ना, उसने मुझे प्यार में धोखा दिया, मुझे चीट किया। तो डिसीट का मतलब ही धोखा है दोस्तों, चीट है। सिनोनिम की अगर मैं बात करता हूँ, वो आपने देख लिया होगा, डिसऑनेस्टी हो जाएगा। जब हम किसी के साथ ईमानदारी नहीं रखते तो हम उसे धोखा दे रहे हैं, तो डिसऑनेस्टी इसका राइट आंसर है। सिंप्लिसिटी सब लोग जानते हैं, है ना। हम कहते हैं बहुत ही सिंप्लिसिटी पर्सन है वो बहुत ही सिंपल पर्सन है और उसके अंदर सिंप्लिसिटी है। मतलब एक ऐसा पर्सन जो बिल्कुल साधारण होता है तो उसके अंदर सिंप्लिसिटी होती है ना। यूँ कहिए ऑर्डिनरी पर्सन, मतलब ऑर्डिनरी पर्सन के अंदर सिंप्लिसिटी होती है। सेकंड वर्ड जेंटिलिटी। जेंटिलिटी सब लोग जानते हैं, सज्जनता, जेंटिल से बना वर्ड है। हम कहते हैं उसने जो सज्जनता वहां पर दिखाई थी, जेंटिलिटी जो उसने दिखाई थी, और जेंटिल लोगों के अंदर जेंटिलिटी होती है। ये भी अपने आप में नाउन है मेरे प्यारे दोस्तों, और सिंप्लिसिटी भी नाउन है। सिंसियरिटी, सिंसियरिटी का मतलब भी सच्चाई होता है, ऑनेस्टी होता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, आपको सिनोनियम बताना था। डिसीट मतलब क्या, जिसके अंदर ईमानदारी ना हो, डिसऑनेस्टी। तो क्योंकि डिसीट का मतलब धोखा है, तो राइट आंसर दोस्तों डी हो गया है। देखो, मैं आपको सारे के सारे वर्ड नाउन है, मैं आपको ना एक एक वर्ड पढ़ाकर चलूंगा, ये भी बताऊंगा कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो मेरी आज की इस वीडियो से ना बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होने वाली है। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लेंथी होगा, लेकिन क्वेश्चन को मिलने की गारंटी है मेरी,
ये बात आप सब लोग समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। एडमोनिशन, एडमोनिशन, एडमोनिशन बहुत अच्छा वर्ड है। अच्छा एक बात तो ये बताओ, लास्ट में ION है तो नाउन है। मैंने पहले भी कहा है कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में ION या दोस्तों ज़्यादातर NESS होता है, 99.9% वो वर्ड नाउन होते हैं। क्या होते हैं? नाउन होते हैं। तो मुझे एक बात बताओ दोस्तों, एडमोनिशन का मतलब होता है, देखिए, चेतावनी, वार्निंग। एडमोनिशन का मतलब क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? वार्निंग है। वार्निंग तो आप लोग समझते हैं, इसको ऐसे याद कर लेते हैं, एडमोनिश। एडमोनिश अपने आप में वर्ब है, MONI, सॉरी, ADMONISH, एडमोनिश। एडमोनिश मतलब वर्ब, जो अपने आप में, एडमोनिश का मतलब होता है मैंने उसे चेतावनी दी थी। तो चेतावनी मतलब ये चेतावनी देना, और उसका मतलब है चेतावनी। ये वर्ब है एडमोनिश। इसको ऐसे याद कर लो, मोनिश। मैंने मोनिश को एडमोनिश किया था, मैंने मोनिश को एडमोनिश किया था इस बारे में कि तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, तो मैंने उसको ये चेतावनी दी थी, चेतावनी देना। तो एडमोनिशन मतलब वार्निंग। अब देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए, ध्यान सुनेंगे। एक वर्ड है यहाँ पर थ्रेस। थ्रेस का मतलब होता है पिटाई, बेंजिंग, BANGING। बेंजिंग समझते हैं ना? बेंजिंग कहिए या दोस्तों बिटिंग कहिए, बेंजिंग कहिए या मेरे प्यारे दोस्तों बिटिंग कहिए, पिटाई। उसकी खूब पिटाई मैंने की है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी नाउन है, आपको क्लियर हो गया होगा। थ्रैश मतलब पिटाई, हम कहते हैं ना बहुत मार पिटाई हुई है उसकी, तो उसको थ्रेस किया गया है। उसको क्या किया गया है? थ्रेस। उसकी बहुत मार पिटाई, और थ्रेस इज अ नाउन। बीट मतलब पीटना, और पीटने के बाद जो उसकी पिटाई हुई है वो थ्रेस है। वो क्या है? थ्रेस। हिंड्रेंस, इंटरप्ट होता है, रुकावट होता है, बैरियर होता है, नाउन है अपने आप में। हम कहते हैं उसने मुझे ना बहुत इंटरप्ट किया। क्या किया? उसने मुझे बहुत इंटरप्ट किया है, मुझे बहुत डिस्टर्ब किया है। रुकावट डालना, बाधा डालना, है ना? क्या? रुकावट डालना, बाधा डालना, हिंड्रेंस। तो यहां पर एडमोनिशन का राइट आंसर वार्निंग हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? वार्निंग। अच्छा यहीं पर एक वर्ड है एग्जॉर्ट। एग्जॉर्ट का मतलब क्या होता है? एग्जॉर्ट का मतलब होता है किसी को प्रोत्साहन देना। प्रोत्साहन देना समझते हैं? जब हम किसी को ना कुछ काम करने के लिए, जैसे पापा आपको ना कुछ काम करने के लिए ना क्या करते हैं? एक्साइट करते हैं। पापा आपको कुछ काम करने के लिए आपको प्रोत्साहित करते हैं, प्रोत्साहन देना, एग्जॉर्ट करना, है ना? वर्ब है अपने आप में। देखिए वार्निंग नाउन है, तो एडमोनिशन का मतलब ही वार्निंग है। हिंड्रेंस रुकावट है, उसने मेरे कार्य में ना रुकावट डाल दिया था, बाधा डाला था, हिंड्रेंस डाला था, ये यूं कहिए बैरियर क्रिएट कर दिया था। चलिए थ्रेस क्लियर हो गया होगा। तो एग्जॉर्ट का मतलब सब लोग लिख लो, वर्ब है, और एग्जॉर्ट का मतलब होता है किसी को प्रोत्साहन देना, मतलब किसी को एनकरेज करना कोई काम करने के लिए। जब हम किसी को कोई काम करने के लिए एनकरेज करते हैं तो एग्जॉर्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। मैं फिर कहूंगा, सारे वर्ड सुपर एंड डुपर हैं, डेफिनेटली आपको CDS में मिलेंगे। एफ कैट के तो मैं वो मिलना ही मिलना है। और जो लोग मुझे कहते हैं कि आप वर्ड रिपीट होते हैं सर, डेफिनेटली रिपीट होते हैं। एक्चुअली रिपीट कैसे होते हैं वो ऑप्शन से पूछ लेता है, क्योंकि एक वोकैब को तैयार करने का मतलब है दोस्तों 5 वोकैबलरी मिनिमम तैयार हो रही है। देखिए मेडल, मेडल एक्चुअली अपने आप में दोस्तों वर्ब है, और मेडल का मतलब होता है रुकावट डालना। देखिए अभी मैंने कहा था क्या? इंटरप्ट। इंटरप्ट का मतलब है रुकावट। हिंड्रेंस मतलब नाउन, हिंड्रेंस का मतलब नाउन है दोस्तों। और मेडल दोस्तों एक्चुअली दैट इज अ वर्ब, जिसका मतलब होता है रुकावट डालना, बाधा क्रिएट करना। तो ये वर्ब है, रुकावट डालना। जब हम किसी काम में कोई रुकावट डालते हैं तो हम मेडल कर रहे हैं। इसको ना मेडल से याद कर लो। उसको मेडल नहीं मिला था, मेडल तो सब लोग समझते हैं मेडल, भाई जो क्रिकेट खेलते हैं है ना, किसी भी गेम में जो हमको मेडल मिलते हैं, उसको मेडल नहीं मिला था, इसलिए वो मेडल कर रहा था। क्या कर रहा था? रुकावट डाल रहा था, रुकावट डालना। डिसरिगार्ड, डिसरिस्पेक्ट होता है। डिसरिस्पेक्ट तो सब लोग समझते हैं भाई। डिसरिस्पेक्ट मतलब दोस्तों किसी का अनादर। ओवरलुक, अनदेखा करना, मतलब देख लेना लेकिन देखकर भी आप उसको अनदेखा करना। अनदेखा करना क्या होता है? ओवरलुक होता है, अवॉइड करना कहीं ना कहीं। तो राइट आंसर इंटरफेयर हो जाएगा। जब चीजों में कोई पर्सन आपके साथ इंटरफेयर करता है, आपको डिस्टर्ब करता है। क्या करता है? डिस्टर्ब करता है। और फ्री सब लोग जानते हैं, कहते हैं यार आई एम फ्री, मैं फ्री हूं, है ना, मुझे अब कोई काम नहीं करना है। तो दोस्तों राइट आंसर इज दैट। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो गया इंटरफेयर, है ना। डोंट इंटरफेयर, है ना, इंटरफेयर मत करो उसके काम में। डोंट इंटरफेयर हर वर्क, उसके काम में इंटरफेयर मत करो। तो ये इंटरफेयर का मतलब सब लोगों को क्लियर हो गया होगा, जैसा मैं समझता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है एब्जूर। एब्जूर दैट इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। मेरे प्यारे दोस्तों एब्जूर एक वर्ब है। क्या है? वर्ब, जिसका मतलब होता है अबेंडन। अबेंडन मतलब सुनिए,
इसको ऐसे याद कर लेते हैं एब्जूर को। अबे तेरा जोर नहीं था, ए बी, अबे तेरा जोर उस पर नहीं था इसलिए तुझे चीज़ों को छोड़ना पड़ा। अबे तेरा जोर उस पर नहीं था, तेरा जोर नहीं था इसलिए तुझे चीज़ों को एब्जूर करना पड़ा, मतलब त्याग देना, अबेंडन करना, या यूँ कहिए गिव अप करना। जब आप गिव अप करते हैं किसी चीज़ को, त्यागना वर्ब है, त्यागना छोड़ देना। जैसे आप लोग ना किसी घर को छोड़ देते हो, किसी प्रॉपर्टी को छोड़ देते हो, अपनी किसी बुरी आदत को आप क्या कर देते हो, छोड़ देते हो, तो आपने एब्जूर किया है। क्या किया? एब्जूर, अबेंडन किया है, आपने क्विट किया है ना। त्याग देना कहिए, हम कहते हैं दिस इज एन अबेंडेंड हाउस, ये जो हाउस है वो छोड़ा हुआ हाउस है, तो वो एब्जोर्ड हाउस है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? रिनाउंस। रिनाउंस का मतलब भी त्यागना होता है, रिनाउंस कहिए। और यहीं पर रिनाउंस का मतलब भी त्यागना, और रिट्रैक्ट, RETRACT, रिट्रैक्ट का मतलब भी त्यागना ही होता है, छोड़ देना होता है। अपनी बुरी आदत या अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ देना रिनाउंस है या एब्जोर है। यहीं पर एक वर्ड है रन ऑफ, है ना, भाग जाना। कैसे? सीक्रेटली, चुपचाप तरीके से भाग जाना। ये राइट आंसर नहीं होगा। अबाइड मतलब रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना, है ना। रूल्स रेगुलेशन को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अबाइड करते हैं। क्या करते हैं? अबाइड। यू शुड अबाइड द रूल्स ऑफ द रोड, यू शुड अबाइड द रूल्स ऑफ द रोड। तुम्हें सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट, डिस्कस। सब लोग जानते हैं किसी चीज के बारे में विचार करना, है ना, डिस्कस करना। डिस्कस दिस मैटर आप लोगों ने सुना होगा। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर क्या होगा भैया? ए, रिनाउंस, त्यागना। नेक्स्ट वर्ड वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद कैसे करें बिल्कुल बताता हूं। स्ट्रेंज। देखो स्ट्रेंज को ऐसे याद कर लेते हैं, स्ट्रेंज लोगों से अलग ही रहना चाहिए। इसका मतलब ही एक्चुअली अलग होना है। स्ट्रेंज का मतलब क्या है दोस्तों? अलग होना, अलग रहना। जैसे हस्बैंड और वाइफ है ना, एक दूसरे से जब वो अलग रहते हैं, रिलेशन हस्बैंड और वाइफ, तो वो स्ट्रेंज करते हैं। हस्बैंड वाइफ, जैसे आप किसी को प्यार करते हैं और फिर आप उससे अलग हो जाते हैं तो आप ना स्ट्रेंज हो गए हो। अब उससे देखो, स्ट्रेंज को स्ट्रेंज से याद कर लो, अजनबी लोगों से हम अलग ही रहते हैं। तो स्ट्रेंज का मतलब है अलग रहना, अलग होना, है ना। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से मुझे सब लोग बताएंगे। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, एलिएनेट। एलिएनेट भी वर्ब है जिसका मतलब होता है, मैंने कहा हस्बैंड और वाइफ ना एक दूसरे से एलिनेट है। दे आर एलिनेट, वो ना दे आर एलिनेटिंग, वो ना अलग रह रहे हैं एक दूसरे से। तो राइट आंसर तो डी है। मिस कैलकुलेट सब लोग समझते हैं, कैलकुलेशन गलत कर देना। टू बिकम पजलिंग, क्या हो जाना? पजल हो जाना। पजल मतलब एक तरह से कंफ्यूज हो जाना। क्या हो जाना? कंफ्यूज होना। इन डेंजर, इन डेंजर का मतलब होता है खतरे में होना। किसमें होना? खतरे में होना। जैसे आप लोग कह सकते हैं खतरे में होना, वर्ब है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या है? वर्ब है। और स्ट्रेंज भी वर्ब था। इसका मतलब तो आप लोग समझ गए, टू बिकम पजलिंग, भाई क्या होना? कंफ्यूज होना। मिस कैलकुलेट, गलत कैलकुलेट करना, है ना, कैलकुलेशन ही गलत करना। और एलिनेट मैंने इसका राइट आंसर बताया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों स्ट्रेंज का राइट आंसर हो गया खतरे में, सॉरी, इन डेंजर का जो मतलब है वो क्या है? खतरे में होना। जैसे आजकल बहुत सारी जो स्पीसीज हैं, है ना, वो इन डेंजर में है। जैसे बर्ड्स की स्पीसीज या कोई भी एनिमल है, जैसे आपने देखा होगा धीरे धीरे, अगर मैं देख रहा हूँ जो बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे अगर बात करें डायनासोर, डायनासोर जो है ना वो क्या हो गए हैं? वो खतरे में थे, वो इन डेंजर में थे, इसलिए वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं। एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त हो गए हैं। जैसे आजकल बहुत सारी प्रजाति हैं, है ना, बर्ड्स की, एनिमल की जो भी प्रजाति हैं, अगर वो खतरे में है ना, वो इन डेंजर में, धीरे धीरे विलुप्त की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो इन डेंजर में है। आई होप सो 5 का मुझे लगता है बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया होगा, उसमें कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड समझते हैं, ट्रांसग्रेसर। ये बहुत अच्छा वर्ड है, ट्रांसग्रेसर। कौन बताएगा मुझे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ट्रांसग्रेसर। इसको ऐसे समझते हैं, सुनिए, आदमी जो है ना ट्रांसपेरेंट जो नहीं रहता, ट्रांसग्रेसर, एक ऐसा पर्सन जो ट्रांसपेरेंट नहीं रहता, वो ट्रांसग्रेसर होता है, मतलब अपराधी होता है। अपराधी समझते हैं भाई, जो रूल्स रेगुलेशन को ब्रेक करता है। एक ऐसा पर्सन जो रूल्स रेगुलेशन को तोड़ता है, तो वो कहीं ना कहीं क्या है? अपराधी है। और दोस्तों ये अपने आप में क्या है? नाउन है। सिनोनिम हो जाएगा लो ब्रेकर। रूल्स रेगुलेशन को तोड़ने वाला, लो को तोड़ने वाला लो ब्रेकर है। पैसेंजर सब लोग जानते हैं, PASSENGR, यात्री। और यहीं पर प्रोटेक्टर, जो आपको प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट करता है। लेकिन एक बहुत अच्छा वर्ड है कॉमरेड। प्रोटेक्टर तो सबको क्लियर है भाई, जो आपको प्रोटेक्शन देता है प्रोटेक्टर है। कॉमरेड, कॉमरेड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कॉमरेड जो होता है वो होता है सहयोगी,
आपका जो क्लीग होता है, आपके साथ किसी ऑफिस में काम करता है ना, जो जिसको आप क्या बोलते हैं, क्लीग बोलते हैं। क्लीग कहिए, आपका पार्टनर कहिए, कॉमरेड, है ना। कॉमरेड उसको बोला जाता है जो आपका हेल्प, मतलब जो आपका फ्रेंड होता है, आपका क्लीग होता है, आपका सहयोगी होता है, जो किसी काम को करने में आपको सहयोग करता है, उसको आप कॉमरेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमरेड बोलते हैं। वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है। चलिए नेक्स्ट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इग्रेजियस। यार ये वर्ड पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, इग्रेजियस, दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मैं कहूँगा इसको, इग्रेजियस। लास्ट में ओ यू एस है, और दोस्तों मैंने पहले भी कहा है, जिसके लास्ट में ओ यू एस, जिसके लास्ट में आई वी ई, जिसके लास्ट में आई ए एन, जिसके लास्ट में ए बी एल ई, जिसके लास्ट में एफ यू एल, और दोस्तों जिसके लास्ट में एल ई डबल एस होता है, 99.9% वो वर्ड मेरे प्यारे दोस्तों एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। ये बात मैंने पहले भी आप लोगों से की है। तो क्या इग्रेजियस, इग्रेजियस का मीनिंग क्या होता है? ध्यान समझिए, इग्रेजियस इसका मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो ना दूसरों पर अत्याचार करता है, अत्याचारी जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम कहेंगे बहुत बुरा आदमी है ये, हम कहते हैं ये ना बहुत बुरा आदमी है यार, तो वो ना इग्रेजियस पर्सन है। मतलब जिससे लोग हैटर्ड, जिससे लोग नफरत करते हैं। भाई एक बार बताओ, सुनिए, इग्रेजियस को ऐसे याद कर लेते हैं रिलीजियस, और एक ऐसा पर्सन जो रिलीजियस नहीं होता वो कहीं ना कहीं इग्रेजियस हो जाता है। ये मैंने याद करने का ट्रिक आपको बताया है, इसको कहीं और रिलेट नहीं करेंगे। इग्रेजियस में एक साउंड आई है रिलीजियस, रिलीजियस मतलब धार्मिक, और जो पर्सन रिलीजियस नहीं होता वो इग्रेजियस हो जाता है, वो एट्रोसियस हो जाता है ना। वो दूसरों पर अत्याचार करता है, जिसका नेचर बहुत खराब है, जिसे हम कहते हैं ना नीच प्रवृत्ति का आदमी है, एब्जेक्ट, है ना, एट्रोसियस। तो राइट आंसर एट्रोसियस हो जाएगा, है ना। एक ऐसा पर्सन जिससे सब लोग नफरत करते हैं, हैटर्ड करते हैं, है ना। क्या है? हैट्रेड, सॉरी, हैट्रेड, हैट्रेड मतलब जिससे नफरत करते हैं। कॉमन सब लोग जानते हैं, जो सबके लिए कॉमन है। सोशल जो सामाजिक होता है, और प्लेन तो सब लोग जानते हैं। हम कहते हैं भैया मेरे लिए एक प्लेन डोसा बनाना, सिंपल और साधारण, प्लेन, है ना। चलिए इसका मतलब समतल भी होता है, कहीं ना कहीं आप सब जानते हैं। और कॉमन यू नो वेरी वेल, आई एम अ कॉमन पर्सन एंड डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ ए कॉमन मैन, दैट इज कॉमन। तो एट्रोसिएट मतलब समझ गए हो ना, इग्रेजियस। और देखिए मैंने एक सिनोनिम हैटर्ड लिखा है और एब्जेक्ट भी लिखा है, नीच प्रवृत्ति का आदमी, उसको एट्रोसियस बोलेंगे, उसको इग्रेजियस बोलेंगे। नेक्स्ट, वेरी वेरी सुपर वर्ड है यार, आपके एग्जाम में ये वर्ड पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, इंट्रांसिजेंट। भाई इस वर्ड ने बिल्कुल हद मचा रखी है ये सीजीएल के मेंस में। एक्चुअली आज की वीडियो में सारे वर्ड लाइन लगा कर ऐसे हैं, इंट्रांसिजेंट, ऑथोरिटिव, इम्प्रेशनल, स्टेनुअस या अनबेंडिंग। इंट्रांसिजेंट का मतलब हम पहले तो ये समझते हैं ये होता क्या है। इंट्रांसिजेंट हम किसे बोलते हैं? ये बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में ये वर्ड यार बार बार पूछा गया है, इस बात को अच्छे समझ लेना सब लोग, ध्यान समझते हैं। इंट्रांसिजेंट, इंट्रांसिजेंट एक्चुअली एक एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो अपनी बात पर अड़ जाए, जो अपनी बात पे क्या हो जाए, अड़ जाए। अड़ामेंट, अड़ामेंट तो आपने सुना होगा, अड़ियल। भाई ये वो पर्सन है जो अपनी बात पर अड़ जाता है, एक हट्टी टाइप का जो पर्सन होता है ना। इसको HUGHTY भी बोला जाता है ना। अड़ामेंट कहिए जो अपनी बात पे अड़ जाए या अपनी बात पे हट्टी हो जाए, है ना, उसको इंट्रांसिजेंट कहा जाता है। मतलब ये झुकता नहीं है, ये पर्सन क्या है, ये पर्सन झुकता बिल्कुल नहीं है। मतलब अपनी बात पे अगर अड़ गया तो ये अड़ जाएगा, जिसको अड़ियल कहते हैं। क्या कहते हैं? अड़ियल कहते हैं। ऑथोरिटिव सब लोग समझते हैं, है ना। ऑथोरिटी पावर मतलब एक ऐसा पर्सन जो ऑथोरिटी देता है, वो ऑथोरिटी पावर रखता है। भाई आपको किसी काम की ऑथोरिटी देता है तो ऑथोरिटिव, हम कहते हैं इस एक्शन को ऑथोरिटी मिल सकती है, तो ये ऑथोरिटिव एक्शन है। इम्पर्सनल, इम्पर्सनल मतलब समझ गए, जो पर्सनल ना हो। इम्पर्सनल वर्क है मेरा, मतलब हम लोग कहते हैं अक्सर कि ये जो मेरा वर्क है वो इम्पर्सनल वर्क है। मतलब क्या है भाई, तुम इम्पर्सनल मत हो, मतलब तुम ना व्यक्तिगत तो समझते हैं पर्सनल होता है, तो वो काम जो व्यक्तिगत ना हो, है ना, जो सबके लिए हो, तो इम्पर्सनल होता है। नेक्स्ट, स्टेनुअस, ये भी दोस्तों देखिए ऑथोरिटिव भी एडजेक्टिव है, इंट्रांसिजेंट भी एडजेक्टिव है, और स्टेनुअस भी एडजेक्टिव है। स्टेनुअस का मतलब होता है कठोर। क्या होता है? कठोर। जैसे हम लोग कहते हैं स्टूनस एफर्ट, इस काम को करने में भाई स्टूनस एफर्ट लगेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत, हार्ड वर्क भी कह सकते हैं। इसको ऐसे समझ लीजिए आप लोग मेरे साथ, स्टूनस एफर्ट।
बहुत कठोर एफर्ट, मतलब जिसको हम कहते हैं हार्ड वर्क कहीं ना कहीं। स्टूडेंट्स वर्क मतलब हार्ड वर्क। स्टूडेंट्स का मतलब ही क्या होता है दोस्तों, कठोर। हम कहते हैं ना बहुत कठोर एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, कड़े एफर्ट लगाने पड़ेंगे, वो स्टूडेंट्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनबेंडिंग। एक ऐसा पर्सन जो झुकता नहीं है, तो राइट आंसर दोस्तों डी हो गया है। एक ऐसा पर्सन जो बिल्कुल झुकता नहीं है वो कौन है, अनबेंडिंग। देखो बैंड का मतलब होता है बैंड, बैंड ना झुका होता है, बैंड बाजा, बैंड बाजा देखा आपने जो मुड़ा हुआ होता है, तो झुका होता है, उससे पहले अन लग गया तो अनबेंडिंग। एक ऐसा पर्सन जो झुकता नहीं है वो इंट्रांसिजेंट है, वो अड़ामेंट है, वो HUGHTY हॉटी है ना, हॉटी कह सकते हैं हम इसको, हट्टी ऐसे याद कर लो, है ना, हॉटी को हट्टी से याद कर लीजिए, HUGSTY। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इंटीमिडेट। बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में यार पता नहीं कितनी बार पूछा गया इंटीमिडेट, इट आस्क्ड मैनी टाइम्स इन योर एग्जाम्स। इंटीमिडेट को कैसे याद करें, इंटीमिडेट देखो ऐसे याद कर लेते हैं, टिमिड, TIMID, टिमिड, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड मैं कहूंगा इसको, ठीक है ना, एग्जाम में ये वर्ड कई बार पूछा गया है। इंटीमिडेट, टिमिड, टिमिड का मतलब होता है कायर, और कायर पर्सन बड़ी जल्दी से डर जाता है। इंटीमिडेट का मतलब होता है डरना, वर्ब है। देखो यहीं पर मैंने निकाला है TIMID, टिमिड। टिमिड मतलब कायर, डरपोक जिसको आप कहते हैं, हम कहते हैं बहुत ही डरपोक पर्सन है ना, कावर्ड है। तो टिमिड मतलब कायर, और वहीं से इंटीमिडेट मतलब बना है डरना, है ना, डरना समझ है ना। उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ में आ गई। मिसलीड, सब लोग जानते हैं क्या होता है मिसलीड, मतलब किसी को गलत रास्ते पर भेज देना मिसलीड है। हम कहते हैं ना तो मिसलीड कर रहा है, किसी को ना गलत रास्ता बताकर गलत रास्ते, मिसलीड मतलब बहलाना फुसलाना किसी को। मिसप्लेस, चीज़ों का प्लेस जो है ना वो गलत कर देना। फ्राइटन इज द राइट आंसर, डराना, भयभीत करना, ठीक है। इंटिमिडेट मतलब डरना, ठीक है, तो फ्राइटन मतलब किसी को भयभीत करना। डिमोरलाइज सब लोग जानते हैं, हम किसी काम को करने के लिए जब हम किसी को डिमोरलाइज करते हैं, हतोत्साहित करना। तो देखो सारे वर्ब थे, तो राइट आंसर 9 का दोस्तों सी हो गया, फ्राइटन। स्पैरोडिक, यार ये वर्ड पता नहीं कितनी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, और भाई सुपर एंड डुपर वर्ड मैं इसको कहूंगा, स्पैरोडिक। आप देखिए जरा ध्यान से, सारे वर्ड अपने आप में एडजेक्टिव है ना, सारे वर्ड अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है। इसको अच्छे समझ लीजिए, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। आज के बाद इसको कभी भी आप गलत नहीं करेंगे। स्पॉरेडिक मतलब, ध्यान सुनिए, स्पॉरेडिक एक्शन, ऐसा एक्शन जो आप इरेगुलर करते हैं। इरेगुलर अगर आपकी कोई एक्टिविटी है, इरेगुलर एक्टिविटी, तो यू कैन से दिस इज माई स्पॉरेडिक एक्शन, मतलब जिसको आप ना छोड़ छोड़ कर करते हैं, एक नियमित रूप से नहीं करते, जिसको आप ना एक या तो एक इंटरवल के बाद करते हैं, है ना, छोड़ छोड़ कर करते हैं। स्पॉरेडिक अनियमित रूप से करते हैं, डेली नहीं करते, छोड़ छोड़ कर करते हैं, कभी नहीं करते, इरेगुलर हैं आप लोग, तो स्पॉरेडिक एक्शन है। तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए क्या, ओकेजनल, कभी कभी आप इसको करते हैं। स्टैग्नेंट क्या होता है, तो राइट आंसर तो हमें क्लियर हुआ क्या भाई, ओकेजनल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। स्पोरेडिक मतलब मैंने कहा अनियमित। अब मुझे एक बात बताओ, यहीं पर एक वर्ड है स्टैग्नेंट, जो अपने आप में एडजेक्टिव है। स्टैग्नेंट मतलब समझिए स्टेज, और स्टेज स्टैग्नेंट रहती है। स्टेज तो सब लोग समझते हैं ना, है ना, जो स्टेज लगाते हैं, जो गेस्ट आते हैं, जैसे कोई लीडर आता है तो स्टेज लगाते हैं ना। स्टैग्नेंट मतलब मोशनलेस, है ना, मोशनलेस, मोशनलेस ये कहेंगे आप। स्टैग्नेंट का मतलब होता है स्थायी, स्टेबल, जिसमें कोई मोशन ना हो, कोई भी ऐसी चीज जिसमें कोई मोशन ना हो, समथिंग दैट इज हैज नो एनी मोशन, हैज नॉट एनी मोशन, दैट इज कॉल्ड स्टैग्नेंट। ओकेजनल कभी कभी होता है। अच्छा यहीं पर एक वर्ड है विल्डिंग, कौन बताएगा। इपिडेमिक का मतलब सब लोग जानते हैं, मैं नहीं बताऊंगा, है ना, इपिडेमिक, हाँ जी। विल्ड, विल्ड का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनिए। विल्ड मतलब देखिए जो गोल गोल ना, गो राउंड, गोल गोल जो हम घेरा बनाते हैं तो विल्ड कर रहे हैं, गो राउंड, गोल गोल घूमना, गोल गोल घूमना क्या है, विल्डिंग है। विल्ड वर्ब है, विल्डिंग नाउन है। क्या मेरी बात क्लियर है ना। और इपिडेमिक, जितने लोग देख रहे हैं तो इपिडेमिक का मुझे आप लोग, बहुत आसान है, एंडेमिक आपने सुना है ना, ये इपिडेमिक है। तो मैक्सिमम लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे वीडियो के जितने लोग इसको देख रहे हैं कि इपिडेमिक का राइट आंसर क्या है, सॉरी इपिडेमिक का मीनिंग क्या है। नेक्स्ट जेनेसिस, यार बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इट आस्क्ड मैनी टाइम्स इन योर एग्जाम्स, सुपर एंड डुपर वर्ड में कहूंगा इसको, देखिए जेनेसिस, ध्यान समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जेनेसिस एक्चुअली किसी भी चीज का, है ना, क्या जेनेसिस, किसी भी चीज का क्या होता है,
जब आप किसी चीज़ को बनाते हैं ना, तो उसकी जो शुरुआत स्टेज है उसको जेनेसिस कहा जाता है। जैसे कोई भी चीज़ बनाते हैं आप ना, कहीं पर भी किसी भी चीज़ का उद्घाटन करते हैं, किसी भी चीज़ का उद्घाटन करते हैं, तो वहाँ से जो चीज़ें बननी शुरुआत हुई हैं, या आपने ना कोई कंपनी स्टार्ट करनी है, तो जब उस कंपनी की आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप जेनेसिस कर रहे हैं। तो राइट आंसर बिगनिंग हो जाएगा बी, है ना, शुरुआत। मतलब कोई चीज़ ना कैसे शुरुआत हुई उसकी, तो जेनेसिस है। स्टाइल सब लोग जानते हैं, मूवमेंट सब लोग जानते हैं, हम कहते हैं ना बहुत अच्छा स्टाइल मारती है, मारता है। मूवमेंट गति होता है। रिलेवेंट, कोई चीज़ आपके लिए जो सूटेबल होती है, क्या होती है, सूटेबल होती है, उसको रिलेवेंट कहा जाता है। हम कहते हैं ये रिलेवेंट कमेंट था, ये रिलेवेंट एक्टिविटी है यहाँ पर। तो राइट आंसर क्या हुआ दोस्तों, बिगनिंग हो गया है। जेनेसिस मतलब किसी चीज़ का फॉर्मेशन। कोज्ड, बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कौन बताएगा मुझे, कोज्ड, किसी भी चीज़ के होने का एक्शन बनना, ब्रॉट अबाउट, किसी भी चीज़ के होने का कारण बनना, ब्रिंग आउट होता है, और ब्रिंग का सेकंड फॉर्म है ब्रॉट। जैसे कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो गया है, कहीं पर कोई वर्क होता है, उसके होने का कारण कोज्ड है ना। कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो कोज्ड क्या बना, है ना। यूं कहीं कहीं पर कोई फ्लड आई है, तो उस फ्लड के आने का जो कोज बना है, कोज्ड बना है, वो ब्रिंग अबाउट होता है। अब यहीं पर एक बात देखते हैं, ब्रोट आउट और ब्रोट ओवर। ध्यान समझिए, ब्रिंग आउट, ब्रिंग आउट का मतलब होता है कि ये ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब है किसी चीज़ को आगे ले जाना, ब्रॉट फॉरवर्ड का मतलब किसी चीज़ को आगे लेकर आना। लेकिन ब्रिंग आउट का मतलब होता है जैसे अर्थ निकालना। जैसे आप किसी भी लाइन का अर्थ निकालते हैं ना, हिडन मीनिंग को दूसरों को समझाना, मतलब खुद भी समझना, दूसरों को भी समझाना। हिडन मीनिंग जो लाइन का हम कहते हैं ब्रिंग आउट दीज लाइन्स, ब्रिंग आउट दीज लाइन्स, मतलब इन लाइन का अर्थ निकालना, अर्थ निकालना। और ब्रिंग ओवर का मतलब होता है, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म ब्रोट है और थर्ड फॉर्म भी ब्रोट है, विन ओवर, किसी चीज़ पर काबू पा लेना, किसी पर्सन पर, किसी चीज़ पर काबू पा लेना, तो आप ब्रिंग ओवर कर रहे हैं, जिसको ब्रोट ओवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रोट ओवर कहा जाता है। दोस्तों यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जहां तक मैं समझ रहा हूं। नेक्स्ट, ओडासियस, अच्छा वर्ड है, लास्ट में ओयूएस है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, एक एक वर्ड। ओडासियस, मैंने पहले भी जानता हूँ, ये ओडासियस वर्ड ना मेरी पहले से प्लेलिस्ट में जितने वर्ड मैंने देखे, इनमें मैक्सिमम वर्ड मेरी प्लेलिस्ट में थे। ओडासियस, ओडासियस को याद कर लो, ओडी, ओडी है ना, ओडी कार में बैठने वाले लोग ओडासियस होते हैं, है ना। ब्रेव, ब्रेव समझते हैं, एक ऐसा पर्सन जो क्या रखता है, डेयरिंग रखता है, जो हिम्मत रखता है, साहस रखता है। क्रेजियस जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रेजियस जिसको हम लोग कहते हैं, हम कहते हैं बहुत ही हिम्मत रखता है। ओडी कार में बैठने वाले लोग ओडासियस होते हैं। ऐसे याद कर लो भैया, मैं याद करने की ट्रिक बता रहा हूं, और कहीं रिलेट मत कर देना। ओडी कार में बैठने वाले लोग ओडासियस, भाई ओडी कार में बैठेगा तो अंदर से क्रेज तो अपने आप आ जाएगा ना, क्रेजियस। राइट आंसर डेयरिंग हो जाएगा। ऑब्वियस, क्लियर होता है, हम कहते हैं मुझे एकदम क्लियर है तुम्हारी बात, मुझे कोई डाउट नहीं है, ऑब्वियस है। आर्डेंट क्या होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एफ्लुएंट, रिच होता है, यू आर रिच, यू आर एफ्लुएंट। एफ्लुएंट मतलब जब आदमी के पास पैसा होता है, वेल्थ होता है, तो वेल्थी होता है, रिच होता है, एफ्लुएंट होता है। आर्डेंट मुझे कौन बताएगा, आर्डेंट बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, सुपर एंड डुपर वर्ड। ध्यान सुनिए, आर्डेंट को वेरी पैशनेट, वेरी पैशनेट, जब किसी भी काम को करने के लिए हम बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं तो उस समय हम आर्डेंट हैं। हम कहते हैं ना मुझे काम करना ही करना है, मुझे ना भाई सीजीएल की तैयारी करनी है, तो मैं उसको लेकर आर्डेंट हूँ। मैं उसको लेकर क्या हूँ, आर्डेंट हूँ। मुझे तैयारी करनी है, मैं उसको लेकर क्या हूँ, आर्डेंट हूँ। उम्मीद करता हूँ वेरी पैशनेट, किसी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छा रखना, आर्डेंट। नेक्स्ट, प्रिडिकामेंट, बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। प्रिडिकामेंट कौन बताएगा मुझे, चलिए। प्रिडिकामेंट पहले तो मैं बता दूं नाउन है, और प्रिडिकामेंट का मतलब होता है दुर्दशा। दुर्दशा समझते हैं, हम कहते हैं यार उसकी ना बहुत बुरी दुर्दशा है, जिसको आप प्लाइट भी कहते हैं। किसी आदमी की बहुत बुरी कंडीशन, हम कहते हैं यार आजकल वो बहुत बुरी परिस्थिति से गुजर रहा है, तो उसकी बहुत बुरी परिस्थितियों से गुजर रहा है, तो उसकी प्लाइट है, उसकी बहुत बुरी, प्रिडिकामेंट है। राइट आंसर आप लोग मुझे बताएंगे, मतलब एक बहुत बुरी सिचुएशन है ना। जैसे कोई पर्सन बीमार होता है तो वो भी एक बहुत बुरी सिचुएशन से गुजरता है, तो वो भी प्रेडिकामेंट से गुजर रहा है। नॉन सेंसिकल तो सब लोग समझ गए होंगे, एक ऐसा पर्सन जिसको सेंस नहीं होती, बेतुका,
बेतुका समझते हैं ना, हमें कहते हैं यार बेतुका आदमी, उसको कोई भी सेंस नहीं है, उससे बात करना बेकार है, वो नॉन सेंसिकल पर्सन है, एडजेक्टिव है। राइट आंसर हो जाएगा नो सीटिंग। नो सीटिंग क्यों दोस्तों? नो सीटिंग का मतलब होता है जी मचलाना। देखिए, नो सीटिंग मतलब मिचलना। जो जैसे आप ना कभी कभी वोमिटिंग करते होंगे, जो वोमिट करते हैं तो आपका जी मचल जाता है, तो उस समय आपकी बहुत बुरी स्थिति होती है। जब आप बीमार होते हैं तो उस समय आप नो सिटिंग पोजीशन में हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर नो सिटिंग है। और एवरेसियस तो सब लोग जानते हैं, एवरेसियस मतलब लालची, एडजेक्टिव है। एवरेसियस को भी ऐसे याद कर लो, देखो ध्यान से, RIC, राइस, एवरेसियस AVARICI, RICI आया ना, राइस, RICI, राइस। राइस देखकर वो एवरेसियस हो जाता है, लालची। एक ऐसा पर्सन जो खाने का लालची है या पैसे का लालची है ना, लालची तो सब लोग जानते हैं, ग्रेडी, उस पर्सन को कहा जाता है एवरेसियस पर्सन। क्वैगमायर बहुत अच्छा वर्ड है, जिसका मतलब है दलदल। दलदल तो आप सब लोग समझते हैं, है ना भाई, वहाँ ना दलदल है, जहाँ पानी वगैरह कीचड़ होता है, दलदल है, उसके आदमी अगर क्वैगमायर में अंदर चले गए तो बाहर नहीं निकल पाओगे, उसको क्वैगमायर बोला जाता है। तो राइट आंसर प्रेडिकामेंट का क्या हो गया भैया? नो सिटिंग हो गया। एक बहुत बुरी सिचुएशन, बहुत बुरी, या तो आदमी बीमारी में होता है, या फिर भाई किसी के पास पैसे नहीं है तो उसकी भी बहुत बुरी क्या है, प्रेडिकामेंट है ना। अगर एक एक पैसे से मोहताज है तो हम कहते हैं बहुत बुरी दुर्दशा है उसकी। नेक्स्ट अच्छा वर्ड है क्या? प्लेसिड। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड मैं बोलूंगा इसको। क्या वर्ड है दोस्तों? प्लेसिड। कितने लोग बताएंगे प्लेसिड का मीनिंग क्या होता है? प्लेसिड अपने आप में एडजेक्टिव है, पार्ट ऑफ स्पीच की अगर मैं बात करता हूँ, जिसका मतलब होता है काम, शांत। हम कहते हैं यार बहुत ही शांत स्वभाव का आदमी है, तो ही इज अ प्लेसिड पर्सन। प्लेन सब लोग जानते हैं, प्लेन डोसा, समथिंग दैट इज सिंपल। क्लियर सब लोग जानते हैं, पुअर सब लोग जानते हैं, गरीब। क्लियर मतलब हम कहते हैं मैंने क्लियर कर लिया, क्लियर मतलब स्पष्ट, ट्रांसपेरेंट। तो राइट आंसर दोस्तों 15 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उम्मीद करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नार्सिस्ट। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मैं इसको बोलूंगा। क्या वर्ड है? नार्सिस्ट। भाई नार्सिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको समझेंगे। एक ऐसा पर्सन, ध्यान समझिए, जो खुद को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मतलब समझिए, ये वो पर्सन है भाई कि ये अपने बारे में ना कुछ भी निगेटिव नहीं सुन सकता। नार्सिस्ट बोला जाता है, मतलब खुद का प्रेमी कहिए, सेल्फ लवर कहिए, सेल्फ लवर भी इसको आप बोल सकते हैं। ये ऐसा पर्सन है जो भाई किसी के बारे में, मतलब अपने बारे में कुछ भी निगेटिव नहीं सुन सकता, तो उसको नार्सिस्ट कहा जाता है, एडजेक्टिव है। राइट आंसर देखिए, मतलब खुद के बारे में कुछ भी सुनेगा ना तो ये एकदम प्रॉब्लम में आ जाता है, मतलब परेशान हो जाता है एकदम, उसको नार्सिसिस्ट कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा देखिए सेल्फ इफेसिंग, मतलब जो खुद को डिस्ट्रॉय कर लेता है। भाई दूसरों की एक बात बताओ, हम दूसरों को सुन के अपने आप को क्यों इफेस करें? खुद को ही डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। भाई दूसरों की बात सुनकर ना बेचैन हो जाता है, तो सेल्फ इफेसिंग है। मोडेस्ट हम्बल होता है, ध्यान दीजिए, मोडेस्ट जो होता है एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही विनम्र स्वभाव का होता है। हम कहते हैं ही इज ए मोडेस्ट पर्सन, मतलब जेंटल पर्सन, जिससे आप बात करेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। मोडेस्ट है, हम्बल नेचर रखता है। प्राउड सब लोग जानते हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू, सब लोगों को पता है। अनसेल्फिश एक ऐसा पर्सन जो सेल्फिश नहीं होता, जो स्वार्थी नहीं होता। ऐसे बहुत सारे कम लोग हैं अनसेल्फिश, है ना, जिसका कोई स्वार्थ नहीं होता, उसको अनसेल्फिश कहा जाता है। चलिए, तो नार्सिस का राइट आंसर हो गया सेल्फ इफेसिंग। इफेस मतलब खुद को ही डिस्ट्रॉय कर लेता है। अपने बारे में इसने जैसे कुछ सुना तो बस इसको बेचैनी हो जाएगी, है ना, नार्सिस पर्सन है। नेक्स्ट, इक्विवोकल, बहुत अच्छा वर्ड है, इक्विवोकल। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट मैं इसको कहूँगा, इक्विवोकल। कौन बताएगा इक्विवोकल का मतलब क्या होता है? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझिए। इक्विवोकल मतलब अगर मैं बात करता हूँ सिंगुलर की तो एम्बिगुअस हो जाएगा। इक्विवोकल मतलब किसी भी चीज में अगर आपको डाउटफुल इन मीनिंग, यू आर डाउटफुल इन मीनिंग, यानी ये किसी भी चीज में, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी स्टेट में आपको डाउट है। डाउट इन एनी एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी में अगर आपको डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है, तो उस समय आप इक्विवोकल हैं, आप एम्बिगुअस हैं। राइट आंसर 4 है। क्लियर एकदम स्पष्ट है। डिटरमिनेबल, डिटरमिनेबल है ना, डिटरमिनेबल क्या होता है मुझे बताओ? एक ऐसा पर्सन जो चीज़ों को डिटरमाइन करने की, जो चीज़ों को तय करने की, जो चीज़ों को फिक्स करने की एबिलिटी रखता है, वो डिटरमिनल है। मतलब चीज़ों को जो पता लगा सकता है वो डिटरमिनल है, एडजेक्टिव है ये भी आपका। देखिए सारे वर्ड आपके पास जनरल एडजेक्टिव है। सर्टेन क्लियर होता है, ये भी एडजेक्टिव है।
चलिए, तो इक्विवोकल का राइट आंसर एम्बिगुअस हो गया। अगर आप कोई ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं जिसमें आपको कोई डाउट नहीं है तो वो भी एम्बिगुअस स्टेटमेंट है। अगर आप इस सिचुएशन में कि आपको अब इसमें कोई डाउट नहीं, हम कहते हैं इस क्वेश्चन में यार मुझे कुछ भी डाउट नहीं है, तो आप इक्वोकल सिचुएशन में है। किसमें है? इक्वोकल में है। मिस्टेक, अच्छा वर्ड है मिस्टेक। देखो मिस्टीरियस से बना हुआ है। मिस्टीरियस तो सब लोग जानते हैं। मिस्टीरियस मतलब हम कहते हैं ये पर्सन ना बहुत मिस्टीरियस पर्सन है, रहस्यमयी है, या यूँ कहिए ये कहीं पर भी देखो इंडिया की बहुत सारी एरियाज हैं, जगह हैं, हम कहते हैं ये ना मिस्टीरियस प्लेस है, मतलब रहस्य में है। एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर एक क्वालिटी होती है मिस्ट्री रखने की, अ क्वालिटी ऑफ मिस्ट्री, अ क्वालिटी ऑफ मिस्टीरियस, एक क्वालिटी ऑफ, है ना, मिस्ट्री तो सब लोग जानते हैं। एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर मिस्टीरियस होने की क्वालिटी होती है वो मिस्टिक पर्सन है ना, मतलब एक क्वालिटी है उसके पास मिस्टीरियस होने की, मिस्ट्री बनाने की, उसको मिस्टिक पर्सन कहा जाएगा। वैट गीला होता है, हम कहते हैं मेरा जो कंबल है वो वेट हो गया है। साइक्लोन सब लोग जानते हैं, तूफान है। एटमोस्फियर सब लोग जानते हैं, है ना। तो मिस्टिक का यहां पर राइट आंसर नन ऑफ दीज होगा, इसमें है ही नहीं दोस्तों। साइक्लोन तो नहीं हो सकता, वेट गीला होता है, तो नन ऑफ दीज फोर। मिस्टिक मैंने कहा जिसके पास एक क्वालिटी होती है, कैसी क्वालिटी होती है? जो सबको ना मिस्ट्री में रख सकता है, रहस्य में रख सकता है, उस पर्सन को मिस्टिक बोलेंगे। नेक्स्ट, पिल्फर, बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में पता नहीं कितनी बार आया, देखो कैसे याद करा देता हूँ। पिल्फर अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करता हूँ तो वर्ब है। क्या है? वर्ब है। और पिल्फर को ऐसे याद करते हैं, पल भर। पिल्फर, पल भर। पल भर में वो पिल भर कर दिया उसने, पिल क्या है? पिल्फर। मैंने पिल्फर को पल भर से रिलेट कर दिया, पल भर में ही उसने पिल्फर कर दिया, चुराना, चोरी करना। चुराना इसका मतलब है, वर्ब है, समझ गए होंगे। स्टील समथिंग, चोरी करना, चुराना, कुछ भी चुराना, कुछ भी चोरी करना, वो क्या है? वो पिल्फर है। एब्डक्ट, अपहरण कर लेना, किसी को भगा कर ले जाना। डिराइड, किसी का मजाक बनाना, उपहास करना, रिडिक्यूल करना। क्या करना? रिडिक्यूल, उपहास करना। ब्रेट, स्कोल्ड होता है, डांटना, किसी को वोन करना, किसी को चास्टाइज करना, CHASTI, वोन करना, स्कोल्ड करना। जब हम किसी को हम डांटते हैं ना कि भाई ये काम मत करना, तो हम उसे चास्टाइज कर रहे हैं, हम उसे ब्रेट कर रहे हैं, उसे चेतावनी दे रहे हैं, है ना। ठीक है। ब्रेट का मतलब क्रिटिसाइज भी होता है, ब्रेटेत का मतलब क्रिटिसाइज भी होता है। किसी की हम आलोचना करते हैं तो सामने वाला संभल जाता है ना, संभल जाता है कि हाँ भाई मेरी क्रिटिसाइज हो रही है। तो पिल्फर मतलब दोस्तों स्टील। नेक्स्ट, एफ्लुएंट। एफ्लुएंट मैंने अभी कहा था, है ना। एफ्लुएंट मतलब रिच। एफ्लुएंट का मतलब सब लोग जानते हैं, देखिए रिच होता है, प्रोस्पेरस होता है, मतलब एक ऐसा पर्सन, या यूँ कहिए कोई भी फैमिली या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास खूब पैसा है तो प्रोस्पेरस है ना, प्रोस्पेरिटी है वहाँ पर। ऑथेंटिक सब लोग जानते हैं, जो चीज़ ऑथेंटिक है, जेन्युइन है। होस्टाइल नेचर, है ना, शत्रुता वाली नेचर। होस्टाइल, शत्रुता वाली नेचर, होस्टाइल नेचर रखता है, मतलब दुश्मनी वाली नेचर, शत्रु वाली नेचर, है ना। होस्टाइल नेचर है, जैसे आप किसी से ना होस्टाइल वाली जो आपकी नेचर है उसको हम लोग कहते हैं होस्टाइल नेचर, मतलब शत्रु वाली नेचर। यहाँ पर राइट वर्ड है, सॉरी एक वर्ड है यहाँ पर, इम्पोवरिस्ड। इम्पोवरिस्ड का मतलब होता है दोस्तों पुअर, गरीब, जिसके पास पैसा नहीं है। तो ये तो एंटोनिम हो गया। इम्पोवरिस्ड मतलब देखो सारे एडजेक्टिव्स हैं, एफ्लुएंट, रिच, इम्पोवरिस्ड। इम्पोवरिस्ड मतलब पुअर, होस्टाइल मतलब होस्टाइल नेचर, नेचर के बारे में बता रहा है। जैसे आप ना किसी पर्सन को पसंद नहीं करते तो आप उसके लिए होस्टाइल नेचर रखते हो। ऑथेंटिक, जेन्युइन होता है, हम कहते हैं ये ऑथेंटिक पर्सन है, ये भी एडजेक्टिव है। प्रोस्पेरस भी एडजेक्टिव है। तो 4 राइट आंसर हो गया 20 का। नेक्स्ट, कैजुअल, बहुत इजी वर्ड है, और कैजुअल को मैंने पहले भी याद कराया है। और देखो एफकैट में आया वर्ड है कैजुअल, मतलब काजोल। कैजुअल मतलब काजोल। एक बात मैं फिर कह रहा हूँ, आप कोई भी एग्जाम दीजिए डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेंगे। काजोल अजय देवगन को कैजुअल कर रही है। कैजुअल को काजोल से याद कर लेते हैं। काजोल मतलब अजय देवगन की जो वाइफ है, काजोल अजय देवगन को कैजुअल कर रही है। बहलाना, फुसलाना, जब हम किसी को बहलाकर फुसलाकर अपनी साइड कर लेते हैं, चाहे वो पैसे से कर लेते हैं या किसी और दूसरे तरीके से, है ना, जिसको आप टेम्प्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेम्प्ट भी कहते हैं, जिसको आप सेड्यूस भी कहते हैं, है ना, अट्रैक्ट भी जिसको हम कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर एंटाइस हो जाएगा। क्या? इंटाइस।
भाई लालच देकर या किसी भी वे में आप सामने वाले को अपनी साइड कर लेते हो तो आपने उसे इंटाइस किया है। वर्ब है डिसइंचेंट। डिसइंचेंट, चेंट तो सब लोग जानते हैं, है ना। डिसइंचेंट का मतलब होता है गलत उच्चारण करना। चेंट मतलब मंत्र और डिसइंचेंट कर रहे हैं, है ना। कहीं ना कहीं डिसइंचेंट और रिपल्स एक दूसरे के सिनोनियम है। रिपल्स मतलब डिस्ट्रैक्ट, एक ऐसा पर्सन जिस जो आपसे दूर भागता है, मतलब जिसको आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। अट्रैक्ट का ऑपोजिट है डिसइंचेंट और रिपल्स। बुली तो सब लोग जानते हैं, है ना। एक बुली पर्सन है, बुल से याद कर लो, बुली लड़ाई झगड़ा करने वाला, बुली बुली पर्सन, है ना। जो बुल होता है वो लड़ाई झगड़ा करता है। बुली मतलब क्वेरलसम, बुली मतलब क्वेरलसम, क्वेरलसम मतलब लड़ाकू। राउडी, इसका मतलब राउडी भी होता है, हम कहते हैं राउडी राठौर, मुंह में राउडी था। तो बुली मतलब एक ऐसा पर्सन जिसको लड़ाई झगड़े वाली नेचर रखता है, उसको बुली कहा जाता है। नेक्स्ट, फिल्मसी। यार बहुत अच्छा वर्ड है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड बोलता हूँ मैं इसको, फिल्मसी। अब देखो इसको याद कर लेते हैं, फिल्म, FLIM, फिल्म। एक फिल्म होता है FILM, फिल्म। एक फिल्म मतलब आपने, अगर जितने लोग साइंस के स्टूडेंट हैं आपने देखा फिल्म एक पतली सी लेयर होती है, फिल्म जो बहुत ही नाजुक होती है। फिल्म मतलब यूँ कहिए एक पतली सी लेयर, जनरली शायद मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी में भी पाई जाती है फिल्म, है ना। तो फिल्म जो होती है वो फिल्मसी होती है, फिल्म जो होती है वो फिल्मसी होती है, कमज़ोर, नाजुक, वीक। और फिल्मसी को यूज़ कैसे करें, हम कहते हैं तुम जो आर्ग्यूमेंट करते हो ना बहुत कमज़ोर आर्ग्यूमेंट है, मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट नहीं है। कोई भी आप काम करते हैं, है ना, और वो बहुत ही फ्रजाइल है, वीक है। फ्रजाइल मतलब वीक, फ्रजाइल मतलब वीक या फ्लिमसी या गॉन्ट, GAUNT, गॉन्ट। ये भी यार मेरी पहले से ऑलरेडी मेरी वीडियोस में ये वर्ड पहले से हैं आपके पास। तो फ्लिमसी का जो राइट वर्ड हो जाएगा सिनोनियम फ्रजाइल हो जाएगा। फ्रजाइल आर्ग्यूमेंट, फ्रजाइल एक्टिविटी, है ना। भाई फ्रजाइल आर्ग्यूमेंट मत किया करो, कमज़ोर वाले। मतलब जैसे आपने देखा हो ना, एक पर दो पर्सन में बहस हो जाती है तो एक पर्सन ऐसा आर्ग्यूमेंट करता है मतलब जिसको लोग सपोर्ट ही नहीं करते, मतलब जो निराधार है, कमज़ोर आर्ग्यूमेंट है। पार्टीजन सब लोग जानते हैं, किसी भी पार्टी का ऐसा पर्सन जो पार्टी को स्ट्रॉन्ग रूप से सपोर्ट करता है। किस सपोर्टर, सपोर्टर तो सब लोग जानते हैं ना। एक ऐसा पर्सन, पार्टीजन वो पर्सन है जो किसी भी पार्टी को, जैसे बीजेपी है, बीजेपी का स्ट्रॉन्गली सपोर्टर जो पर्सन है आप जानते हैं, संबित पात्रा, बहुत सारे लोग हैं। कांग्रेस को, कांग्रेस के सपोर्टर, तो उनको पार्टीजन कहा जाता है। मतलब अपनी पार्टी को सपोर्ट करना और स्ट्रॉन्गली सपोर्ट करना, वो पार्टीजन पर्सन है। जो सपोर्ट कर रहा है वो पार्टीजन है। फ्रेजाइल मतलब वीक है, गॉन्ट है। इरेशनल मतलब अतर्क संगत, अनसुटेबल। हम कहते हैं ये ना आपका इरेशनल कमेंट है, मतलब जब आप कोई बात बोल रहे हो और वो सुटेबल नहीं है, उस कॉन्टेक्स्ट में राइट नहीं है, तो वो इरेशनल बात है आपकी। क्या है? रेशनल नहीं, इरेशनल है। फनी सब लोग जानते हैं, मजाकिया। तो फिल्मसी का राइट आंसर हो गया दोस्तों क्या, जल्दी से बताओ मुझे, फिल्मसी मतलब क्या? फ्रेजाइल। नेक्स्ट, अब देखिए यहां पर ये एंटाइस से पूछ लिया, वहां पर जो पूछा हुआ था, देखो पीछे में एक बार दिखा देता हूं आप लोग को। मैं बार बार स्टूडेंट को यही कहता रहा हूं कि भाई ऑप्शन को ध्यान देना बहुत जरूरी है। और आप लोग ना देखिए, अभी एक वर्ड आया था शायद कैजुअल, सॉरी फॉर दैट, ये रहा कैजुअल। यहां पर कैजुअल से पूछा तो राइट आंसर एंटाइस हो गया, सॉरी इंटाइस हो गया। क्या हो गया? इंटाइस। लेकिन यहां पर दोस्तों देखिए, अब ये वर्ड किससे पूछा है? अब ऑप्शन से पूछ लिया, इंटाइस। और मैंने अभी कहा है किसी को लालच देकर, वर्ब है अपनी तरफ कर लेना, बहला लेना, फुसला लेना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूर। और यहीं पर देखिए मैं फैसिनेट लिख रहा हूं, FASCINAT, फैसिनेट, टेम्प्ट, सेड्यूस। मैंने बताया था अभी आपको, किसी को जब आप लालच देकर, प्रलोभन देकर अपनी तरफ कर लेते तो आपने उसे एंटाइस किया। ब्यूटीफुल सब लोग जानते हैं, मिरेकल जादू होता है। और रिपेल, रिपेल मतलब डिस्ट्रैक्ट, अपने से किसी को, है ना, डिस्ट्रैक्ट करना, प्रतिकर्षित करना। डिस्ट्रैक्ट मतलब, है ना, सब लोग जानते हैं, मैं उससे डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, मैं उससे अट्रैक्ट नहीं होता। तो रिपेल मतलब डिस्ट्रैक्ट। चलिए नेक्स्ट, सब्जुगेट, बहुत अच्छा वर्ड है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब्जुगेट। और यहां से देखिए लिबरेट सब लोग जानते होंगे, इंडाउ, एम्यूलेट, सॉरी इम्यूलेट, और क्या? हैजेमोनाइज। भाई देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मैं इसको कहूंगा। पहले तो 24 का राइट आंसर समझ लो, हैजेमोनाइज हो जाएगा। सब्जुगेट एक वर्ब है, सब्जुगेट मतलब हराना, हराना किसी को, या यूं कहिए विन ओवर कर लेना, काबू पा लेना, किसी चीज पर अपना आधिपत्य बना लेना,
जैसे कहीं पर कोई युद्ध हुआ तो युद्ध में जो एनिमी थे उनको जीतकर, उस एरिया को जीतकर, उस पर्सन को जीतकर, उस पर अपना अगर आपने आधिपत्य बना लिया है, काबू कर लिया है, तो आपने हेजिमोनाइज किया है या सब्जुगेट किया। जैसे कोई कंपनी होती है और दूसरी कंपनी को अपने अंडर ले लेती है तो वो हेजिमोनाइज करती है। क्या करती है? हेजिमोनाइज करती है। इमुलेट का मतलब क्या होता है? कॉपी होता है। इमुलेट का मतलब जब हम किसी के स्किल को कॉपी करते हैं, है ना, तो हम इमुलेट कर रहे हैं। इंडाउ का मतलब प्रदान करना होता है, जिसे हम कहते हैं इंडाव योर नॉलेज टू हिम। अपनी नॉलेज, इंडाव योर नॉलेज टू एवरीवन, अपनी नॉलेज दूसरों को प्रदान करो, है ना, प्रदान करना, है ना, बांटना। और लिबरेट मतलब मुक्त करना, लिबरल से बना वर्ड है ना। लिबरेट मतलब मुक्त कर देना, मतलब जैसे आप ना अपने विचारों से मुक्त होते हुए दूसरों के विचारों से आप मुक्त होते हो और खुद अपने विचारों से काम करते हैं तो आप लिबरेट हैं, मुक्त होना। तो राइट आंसर क्लियर है, 4 है, हेजिमोनाइज। नेक्स्ट, इनरेज, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनरेज अपने आप में नाउन है दोस्तों, जिसका मतलब होता है गुस्सा, लेकिन ये वर्ब भी है जिसका मतलब गुस्सा करना भी होता है। तो राइट आंसर तो एंगर हो गया। क्राउड सब लोग जानते हैं, आज सब लोग जानते हैं। एंजाइटी भी नाउन है, एक ऐसी स्टेट जिसमें आप ना चिंता में होते हैं, हम कहते हैं एंजाइटी ऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर। आपने सुना भी होगा इन पर्सन के अंदर एंजाइटी डिसऑर्डर है। इन पर्सन के अंदर क्या है? एंजाइटी डिसऑर्डर है। जैसे आजकल बहुत सारे लोगों का ना मन घबराता है, फालतू की चिंता करते हैं, जिसकी चिंता करनी तो उनको एंजाइटी है। क्या है? एंजाइटी है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा एंजाइटी में। हाँ दोस्तों, अगर चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो प्लीज़ यू हैव टू टेल मी। आप लोगों को मुझे बताता रहना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इनरेज मतलब गुस्सा, इनरेज मतलब समझ गए, इनरेज का मतलब ही दोस्तों क्या है? गुस्सा है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। मैंने कहा इस वीडियो का जो टारगेट है वो 360 का टारगेट है, ये ध्यान दीजिएगा। राइट, राइट सब लोग जानते हैं, मुझे बताने कितना आसान वर्ड है। अरेजिस्टिक करेक्ट हो जाएगा, राइट है, करेक्ट है। मार्क्ड, हम कहते हैं ये मार्क क्वेश्चन मार्क्ड है। स्ट्रेट मतलब स्ट्रेट लाइन, सीधा, जिसे हम कहते हैं सीधा स्ट्रेट पर्सन, स्ट्रेट चले जाओ, सीधे चले जाओ। और फिनिश सब लोग जानते हैं, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। तो राइट आंसर ये तो बहुत आसान था, 26 करेक्ट। अप्रीहेंडेड, तो कितना अच्छा वर्ड है अप्रीहेंडेड। अप्रीहेंडेड कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। अप्रीहेंडेड का मतलब क्या होता है दोस्तों? अप्रीहेंडेड का मतलब होता है कैद करना। अप्रीहेंडेड का मतलब होता है गिरफ्तार करना, वर्ब, गिरफ्तार करना, अरेस्ट करना। क्या करना? अरेस्ट करना। अप्रीहेंडेड मतलब गिरफ्तार हुआ हुआ। एडजेक्टिव कहिए या वर्ब का थर्ड फॉर्म है? एडजेक्टिव कहिए, क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। अप्रीहेंडेड मतलब अरेस्टेड। अंडरस्टूड सब लोग समझते हैं, मुझे समझ में आ गया। फियर्ड मतलब डर से भरा हुआ, और फियर का थर्ड फॉर्म है क्वेश्चन, मतलब ही क्वेश्चन, उसने क्वेश्चन उठाया था, भाई उसने मुझ पर क्वेश्चन उठाया था। क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन पूछना, सब लोग जानते हैं। और सारी ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है, देखिए, जिनको एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ करते हैं, जिनको पास्ट पार्टिसिपल की। तो अप्रीहेंडेड मतलब, अप्रीहेंड मतलब गिरफ्तार करना, उसका सेकंड फॉर्म है। अरेस्टेड हो जाएगा नेक्स्ट। इनएविटेबल एडजेक्टिव है दोस्तों। इनएविटेबल को कैसे याद करें? इनवाइट, इनवाइट तो सब लोग जानते हैं। इनएविटेबल, अगर किसी को आपने इनवाइट कर दिया, भाई किसी पर्सन को आपने खाने पे इनवाइट कर दिया, तो वो इनविटेबल बन गया, मतलब जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, अनिवार्य। कोई भी ऐसा काम जो होना है या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो होनी है तो इनएविटेबल वर्क है, वो इनएविटेबल एक्टिविटी है। इनएविटेबल क्या है? एडजेक्टिव, सॉरी एडजेक्टिव है, वो इनएविटेबल एक्टिविटी है या इनएविटेबल वर्क है। अनसर्टेन, जो चीज़ सर्टेन ना हो, तो राइट आंसर हो जाएगा अनअवॉइडेबल, जिसको आप अवॉइड ही नहीं कर सकते। डाउटफुल सब लोग जानते हैं, संदेह में होना। और डबियस, हम कहते हैं ये जो मूवी है ना वो डबियस है। डबियस समझ गए ना? जब आप किसी चीज़ को कन्वर्ट करके कुछ चीज़ बनाते हैं, डबियस पार्ट है ये डबियस एक्टिविटी है, ये डबियस फिल्म है ना। डबी कर रखी है आपने। डोरमेंट, यार बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में पता नहीं कितनी बार आया हुआ है। मैंने ये भी याद किया हुआ है दोस्तों, याद कराया हुआ है आप लोग को। डोरमेंट, डोर का जो मैन है, मैंने ऐसे याद कराया था, डोर मैन, दरवाजे पर जो मैन है वो डोरमेंट है, वो आलसी है। वो क्या है? वो इनएक्टिव है। एक्टिव सब लोग जानते हैं, क्विक, तेज, गैलेंट, ब्रेव होता है। एक ऐसा पर्सन जो ब्रेव होता है, जो क्रेजियस होता है, उसको गैलेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैलेंट कहा जाता है। तो देखो बहुत आसानी से याद कर लिया। डोरमेंट मतलब डोर का जो मैन है वो डोरमेंट है, वो आलसी है, इनएक्टिव है, लेथार्जिक है। लेथार्जिक
तो सब लोग जानते हैं लेथार्जिक मतलब एक ऐसा पर्सन जो सुस्त होता है, डोरमेंट मतलब सुस्त, लेजी पर्सन, इसको लेजी कहा जाता है, डोरमेंट को लेजी। तो इनएक्टिव हो जाएगा क्विक, सब लोग जानते हैं। नेक्स्ट भाई सुपर वर्ड, डुपर वर्ड, नेबुलस। पता नहीं आपके एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है। नेबुलस को मैंने पहले भी याद कराया है। नेबुलस को मैंने ऐसे याद कराया था, नींबू, पानी में नींबू डाल दो तो वो नेबुलस हो जाता है, मतलब चीज़ें क्लियर नहीं दिखती, अस्पष्ट दिखती हैं पानी में जो भी चीज़ें होंगी। नेबुलस मतलब नींबू, और पानी में नींबू डाल दो तो अब चीज़ें नेबुलस दिखेंगी, अनट्रांसपेरेंट दिखेंगी, है ना, धुंधला धुंधला हो जाएगा, ग्लूमी हो जाएंगी सारी चीज़ें। क्या हो जाएंगी? ग्लूमी, अनट्रांसपेरेंट, अनक्लियर। तो वैग राइट आंसर हो जाएगा, जिसका मतलब होता है अस्पष्ट, वैग। दोस्तों सुपर वीडियो है, ये ध्यान रखिएगा। टिनी छोटा होता है, बोना होता है, इनसिग्निफिकेंट, जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी नहीं है, जो चीज़ आपके लिए अनइम्पोर्टेंट है, वो इनसिग्निफिकेंट है। और यहीं पर एक वर्ड दोस्तों मेरे पास क्या है? इनएडिकेट। इनएडिकेट का मतलब होता है ना, एडिकेट मतलब सफिशिएंट, इनएडिकेट मतलब जो चीज़ सफिशिएंट ना हो। इनएडिकेट मतलब जो चीज़ सफिशिएंट ना हो, सफिशिएंट ना हो। ध्यान सुनिए, अपर्याप्त मतलब मैंने कहा यहाँ पर ना चीज़ें मेरे लिए इनएडिकेट हैं, मतलब मेरे लिए वो चीज़ें अपर्याप्त हैं, उससे मेरा काम नहीं चलेगा। इनएडिकेट मतलब जो चीज़ें पर्याप्त ना हो, सफिशिएंट ना हो, कोई भी समथिंग दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर यू, दैट इज इनएडिकेट। डेबिलिटेट भाई बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। डेबिलिटेट मतलब वर्ब। आपने अगर इसको डबल नहीं किया, डेबिलिटेट को याद करते हैं, अगर आपने इसको डबल नहीं किया तो इसकी जो पावर है वो कमज़ोर हो जाएगी। टू वीकन द पावर, किसी की पावर को कमज़ोर करना, टू वीकन द पावर, भाई किसी के अंदर जो पावर थी उसको कमज़ोर कर रहे हो आप, उसे हैंडीकैप कर रहे हो। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, देखिए वीकन, कमज़ोर करना। बोलिए, किसी की पावर को कमज़ोर करना, डेबिलेट मतलब वीकन। अटैक सब लोग जानते हैं। सरमाउंट का मतलब होता है विन, जीतना। सरमाउंट दिस एरिया, इस एरिया पर हमने काबू पा लिया था। जीतना कहिए, काबू पाना कहिए, सरमाउंट। डिस्ट्रॉय सब लोग जानते हैं, खत्म कर देना। तो डेबिलेटेड मतलब वीकर, कमज़ोर करना, हैंडीकैप बना देना। डिस्ट्रॉय तो मतलब तबाह होता है ना, किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना, लेकिन यहाँ पर डेबिलेट का मतलब है किसी की पावर को कमज़ोर करना। तो राइट आंसर ए है 31 का, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट अनैथिमा, यार बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। मैं इस वर्ड को सुपर एंड डुपर वर्ड बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? सुपर एंड डुपर वर्ड दोस्तों मैं इसको बोलता हूँ। क्या है? अनैथिमा। अनैथिमा को याद कैसे करेंगे? अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम अनैथिमा को याद कैसे करें। देखो भाई, अनैथिमा को याद करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। अनैथिमा जो है वो नाउन है जिसका मतलब होता है अभिशाप। अभिशाप समझते हैं? हम कहते हैं ये ना अभिशाप है तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए क्या है? अभिशाप है। मतलब क्या है? कर्स, है ना। अस्थिमा से याद कर लो, अनैथिमा अस्थिमा, और जिन लोगों को अस्थिमा है तो कहीं ना कहीं वो उनके लिए कर्स ही है, अभिशाप ही है। भाई अस्थमा होना, सांस की प्रॉब्लम होना, तो भैया वो उनके लिए क्या है? अभिशाप है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्स हो जाएगा। म्यूजिकल सब्जेक्ट कोई मतलब नहीं। अच्छा, यहीं पर एक वर्ड है पन। और रिलीजियस चैंट तो सब लोग जानते हैं, जो हम चैंट मतलब जो हम जाप करते हैं, मंत्र बोलते हैं। और रिलीजियस मतलब जो धार्मिक चैंट है। रिलीजियस का मतलब है वो मंत्र जो हम धार्मिक करते हैं, भगवान को लेकर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो वो रिलीजियस चैंट है। पन क्या है? पन दोस्तों एक फ्रेज या कोई भी वर्ड, कोई भी क्या वर्ड, एक फ्रेज कहिए या कोई वर्ड कहिए जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग निकलते हैं। जैसे हम कहते हैं डबल मीनिंग बात कर रहा है, तो वो जो वर्ड उसने बोला है वो पन है। क्या है? पन। या कोई फ्रेज उसने बोली है, कोई कहावत उसने बोली है, उस कहावत को बोला जाएगा पन। क्या बोलेंगे? पन। डबल मीनिंग कोई वर्ड या कोई फ्रेज, जैसे अक्सर मैं देख रहा हूँ किसमें जो कपिल शर्मा शो है उसमें डबल मीनिंग ही होते हैं, वो सारे पन हैं, वो सारे वर्ड क्या है? पन है। नेक्स्ट पेंचेंट। भाई पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है और पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। पेंचेंट। पेंचेंट अपने आप में एडजेक्टिव है, पहले तो ये समझ लीजिए। पेंचेंट मतलब किसी चीज़ को पाने की तीव्र इच्छा। पेंचेंट, तीव्र इच्छा। जब आपके अंदर किसी चीज़ को पाने की बहुत ज़्यादा लाइकिंग है, तो उस समय आपके अंदर पेंचेंट है। पेंचेंट मतलब
किसी चीज़ को पाने की बहुत ज़्यादा इच्छा, लाइकिंग, स्ट्रोंग फील रखते हैं आप किसी काम को करने की, तो आपके अंदर पेंचेंट है। क्या है पेंचेंट? ईगरनेस और कीननेस, उत्सुकता है भाई। किसी काम को लेकर अगर उत्सुकता है, देखो उत्सुकता में और तीव्र इच्छा में बहुत डिफरेंस है। आप किसी चीज़ को लेकर एक्साइटेड में हैं। अब G20 सबमिट होगा तो आपके लिए हो सकता है आपके अंदर ईगरनेस उस चीज़ को लेकर, हाँ भाई G20 होगा तो कैसा होगा कैसा नहीं होगा। लेकिन किसी काम को करने की जब आपके अंदर स्ट्रॉन्ग फील होता है तो आप पेंचेंट है, लाइकिंग है। डिसेबिलिटी मतलब क्षमता ना होना, किसी काम को करने की क्षमता अगर आपके अंदर नहीं है तो आप डिसेबिलिटी रखते हैं। चलिए नेक्स्ट, फैड, FAD, बहुत अच्छा वर्ड है। जुनून, ऑब्सेशन। जुनून सब लोग समझते हैं, हम कहते हैं उसके अंदर ना पागलपन है इस काम को करने का, उसके अंदर ना तुम्हें पाने का ऑब्सेशन है। जब हमारे अंदर किसी चीज़ को करने का पागलपन आ जाता है तो हम ऑब्सेशन, ऑब्सेस, हम कहते हैं ना वो मुझसे बड़ा ऑब्सेस है या वो मुझसे बड़ी ऑब्सेस है, तो ऑब्सेशन आपके अंदर है, आपके अंदर फैड है। बोर्डम, बोर से याद कर लो, बोरियत। हम कहते हैं बहुत बोर्डम हो रहा है, बहुत बोरियत हो रही है ना। जब आप बोर होते हैं तो आपके अंदर बोर्डम आ जाता है। हेट सब लोग जानते हैं, डलनेस सब लोग जानते हैं, फीकापन, डलनेस, बहुत डलनेस है, नाउन है। और बोर्डम भी नाउन है, हेट भी नाउन और वर्ब दोनों की तरह काम करता है। हेट नाउन भी है, वर्ब भी है। हेट मतलब नफरत और नफरत करना। ऑब्सेशन नाउन है, नाउन का सिनोनियम भी सिनोनिम क्या होगा? फैड। मतलब देखिए इतना पागलपन था ना तुम्हारे अंदर इस शर्ट को पहनने का कि इसका कलर ही फेड था, इसका कलर तुमने फेड कर दिया, तो तुम्हारे अंदर इसको पहनने का क्या था? फैड था, पागलपन था, इसलिए कलर फेड हो गया। फेड से याद कर लो, अब कहते ना कलर फेड हो गया, तो तुम्हारे अंदर फैड था इस शर्ट को पहनने का, इसलिए कलर फेड हो गया। फैड और फेड दोनों बहुत डिफरेंस है। फेड मतलब भाई जो कलर है वो बेकार होना, पीला पड़ना, जब कोई चीज़ धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगती है तो फेड होने लगती है। चलिए प्रीपोस्टरस, यार बहुत सुपर बहुत डुपर वर्ड है भाई, एक एक वर्ड काउंट करके लेके आया हूँ। प्रीपोस्टरस एडजेक्टिव है, आपने देख लिया होगा लास्ट में OUS है। और प्रीपोस्टरस का मतलब होता है बेतुका। हम कहते हैं ये बेतुका मजाक मत करिए, कोई बेतुका पर्सन होता है, कोई बेतुके एक्टिविटी आप करते हैं, रिडिकुलस। प्रीपोस्टरस है ना, पहले से ही तुमने मेरे घर पे पोस्टर लगा दिए तो ये तो बेतुका मजाक कर दिया। प्रीपोस्टरस, पोस्टर पहले से यार तुमने पोस्टर लगा दिया मेरा बिना कहे, तो आपने ये प्रीपोस्टरस कर दिया है, बेतुका मजाक, रिडिकुलस। सेरेमोनियस, घर पर जितनी भी एक्टिविटी होती है, सेरेमनी सब लोग जानते हैं है ना, जैसे किसी की बर्थडे पार्टी है तो वो सेरेमोनियस एक्टिविटी है, किसी का मैरिज एनिवर्सरी है तो सेरेमोनियस एक्टिविटी है। जुडिशियस, जुडिशियस होता है बुद्धिमान, वो पर्सन जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं उनको बुद्धिमान कहा जाता है, और जुडिशियरी से बना वर्ड है ये जुडिशियस। फॉर्मल सब लोग जानते हैं, फॉर्मल कपड़े है ना, जिसमें हम फॉर्मेलिटी करते हैं दूसरे के साथ, तो वो फॉर्मल होता है। कोई भी फॉर्मल एक्टिविटी हम करते हैं तो प्रीपोस्टरस का राइट आंसर रेडिकुलस हो गया, सी इज द राइट आंसर। डिसेंबल, सुपर एंड डुपर वर्ड यार भाई, सुपर वर्ड है डिसेंबल। याद कैसे करें? वर्ब है, पहले तो आप समझ लीजिए। डिसेंबल का मतलब होता है छिपाना, जो आपके फील है ना, जो आपके इमोशंस है या आपका जो गुस्सा है उनको आप छिपाते हो, तो आप डिसेंबल कर रहे हो। क्या कर रहे हो? डिसेंबल कर रहे हो भाई। राइट आंसर हो जाएगा क्या? कॉन्सील, छिपाना। इम्पेकेबल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है त्रुटिहीन। त्रुटिहीन समझते हैं? आपने कोई भी काम किया और आपने कहा इस काम में ना कोई भी त्रुटि नहीं है, तो वो इम्पेकेबल वर्क है। आपने कोई सेंटेंस लिखा है उसमें कोई त्रुटि नहीं है, तो वो इम्पेकेबल सेंटेंस है। सेक सब लोग जानते हैं, सेक योर हैंड, सर को हिलाना, सेक योर हैंड बोलो है ना, वहीं से है। डिसएग्री, किसी की बात से सहमत ना होना है ना, असहमत होना। तो डिसेंबल का राइट आंसर क्या हो गया भाई? कौंसिल हो गया, छिपाना। क्या हो गया? छिपाना। चलिए रोसस, बहुत अच्छा वर्ड है, लास्ट में OUS है। क्या वर्ड है भाई? रोसस। याद कैसे करें? बिल्कुल सिंपल वे में याद कर लो रोसस को। सुनिए, रोने लगता है, रोसस, रो क्या है? रोसस। रोने लगता है और उसकी ये आवाज़ मुझे कानों में चुभती है, कर्कश। एक ऐसी आवाज़ जो आपको चुभती हो, जैसे कोई पर्सन ना ऐसे बोलेगा कि आपको उसके बाद ना बात करने का जो तरीका होगा वो आपको चुभेगा है ना, वो आपको ना कर्कश, एक तरह से कठोर जो वॉइस होती है जो हमें ना
चुभ जाती है तो वो रोसस वॉइस है, वो दोस्तों जैरिंग वॉइस है। जैरिंग मतलब है ना, जरा ठीक से बोलो, जैरिंग वॉइस का यूज मत करो। जरा ठीक से बोलो, जैरिंग वॉइस का यूज मत करो, मतलब कर्कश, जो आवाज मुझे चुभे उसका यूज मत करो। फ्लेवरफुल सब लोग जानते हैं भाई, किसी फ्लेवर किसी टेस्ट से कोई चीज़ फुल है तो फ्लेवरफुल है। अच्छा, यहीं पर वर्ड है एक बोस्टरस। बोस्टरस बहुत अच्छा वर्ड है, एडजेक्टिव है, OUS। बोस्टरस एक्चुअली एनर्जेटिक। एनर्जेटिक तो सब लोग जानते हैं, सॉरी, एनर्जेटिक, ENERGET से एनर्जेटिक कहिए या लाइवली कहिए, क्या कहिए, लाइवली कहिए। एक ऐसा ग्रुप या कोई ऐसा पर्सन, जैसे ना लेड्स का जो ग्रुप होता है, LAIDS, लेड्स समझते हैं, लड़कों का एक ग्रुप जो बहुत ही एनर्जेटिक है, या लड़कियों का ग्रुप भी हो सकता है, पर्सन्स का एक ग्रुप, उस ग्रुप को बोस्टियस ग्रुप बोलेंगे आप लोग। बोस्टियस ग्रुप के लिए नहीं है, कोई पर्सन भी हो सकता है, एनर्जेटिक पर्सन, लाइवली पर्सन, एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर एनर्जी भरी हुई है, वो एनर्जेटिक है, वो बोस्टियस है। एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर क्या है, लोगों में एनर्जी है, तो वो बोस्टियस ग्रुप है। वो लड़कों का हो, लड़कियों का हो, लीडर्स का हो। नेक्स्ट, इविल मतलब बुराई, जानते हैं है ना, हम कहते हैं बहुत बुराई है इसमें, तो उसमें इविल है। उम्मीद करता हूँ याद हो गया होगा, बी इज द राइट आंसर, है ना। जरा अच्छे से बात करो, जैरिंग आवाज का यूज मत करो, मुझे आवाज बहुत चुभती है, मतलब जो बात आपको चुभती है, आपके कानों को अच्छी नहीं लगती, कर्कश, चुभने वाली आवाज। एब्रोगेट बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों, एग्जाम में पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, एब्रोगेट। अब एक गेट पर ही उसे, है ना, अब एक गेट पर ही उसे एब्रोगेट करना था, मतलब उस किसी भी वर्क को पोस्टपोन कर देना, किसी भी मीटिंग को पोस्टपोन कर देना, किसी भी एक्शन को आप करने वाले थे और आपने उसे पोस्टपोन कर दिया, है ना, तो पुट एन एंड टू, किसी भी चीज को पोस्टपोन करके आगे ले जाना, ए राइट आंसर हो जाएगा। कैंसिल इसका सिनोनियम है, पोस्टपोन इसका सिनोनियम है, क्या, पोस्टपोन मतलब डिले वाली फॉर्म है, आगे बढ़ा देना। यहीं पर आंसर तो हमें पता लग गया, पुट एन एंड टू मतलब किस चीज को एंड में रखना, पोस्टपोन कर देना। यू शुड एब्रोगेट द मीटिंग, तुम्हें जो मीटिंग है वो बाद में रखनी चाहिए, यू शुड एब्रोगेट द मीटिंग। यहीं पर एक वर्ड है एलप। एलप दोस्तों बहुत अच्छा वर्ड है, वर्ब है, जिसका मतलब होता है भाग जाना। जैसे कोई लड़का या लड़की अपने घर से भाग जाती है, लेकिन पर्पस मैरिड का होना चाहिए, मैरी के पर्पस से, शादी के पर्पस से। आपने देखा होगा ना, टू गेट मैरिड, है ना, रन अवे सिगरेटली, घर से चुपचाप भाग जाना, है ना, मैरी के पर्पस से। जैसे एक दूसरे से, एक लड़का लड़की शादी करना चाहते हैं, मैरी करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, और वो घर से भाग जाएं, तो वो एलफ है, मैरी के पर्पस से भागना, ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ किसके, मैरिज के पर्पस से भागते रहना, टू गेट मैरिड। गेट क्रैश, ये सब लोग समझ गए होंगे गेट क्रैश को। गेट क्रैश बहुत आसान है, जैसे आप किसी पार्टी में घुसते हैं और गेट को तोड़कर आप घुस जाते हैं, तो आपने गेट क्रैश किया है, क्या किया, गेट क्रैश किया है, जबरदस्ती घुस गए किसी पार्टी में, किसी भी फंक्शन में। और सेंड अवे, टू डिस्पैच समवन और समथिंग, टू डिस्पैच समवन और समथिंग, टू डिस्पैच समवन और समथिंग। ध्यान सुनिए, टू डिस्पैच समवन और समथिंग, किसी चीज को डिस्पैच करके आगे भेज देना, समवन हो, समथिंग हो, उसको आपने सेंड अवे कर दिया। कोई भी लेटर हो, कुछ भी चीज है, डिस्पैच करके, है ना, समवन और समथिंग, तो आपने उसको सेंड अवे किया है, दूर भेज देना। नेक्स्ट 39, लग्जरेंट बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। लग्जरेंट मतलब जो चीज लग्जीरियस होती है ना, लग्जरेंट अपने आप में एडजेक्टिव है, जिसका मतलब ही रिच होता है। देखो, लग्जीरियस पर्सन, जो लग्जीरियस है ना, जो लग्जरी है, उसको लग्जरेंट ही पसंद करते हैं, मतलब जिनके पास पैसा होता है, ऐसे याद कर लो, लग्जरी को लग्जरेंट पसंद करते हैं, रिच लोग पसंद करते हैं, ऐसे याद कर लीजिए, रिच। एबुडेंट, एबुडेंट क्या होता है, सफिशिएंट होता है, एबुडेंट मतलब सफिशिएंट, कोई चीज़ पर्याप्त है आपके पास, एबुडेंट है। लवली प्यारा होता है, और लग्जरी लविंग मतलब लग्जरी को प्यार करने वाले पर्सन को लग्जरी लविंग कहेंगे। भाई जो लग्जीरियस है ना, वो लग्जरी लविंग ही तो होगा। लग्जीरियस जो हैं, जो लग्जीरियस पर्सन होते हैं, वो लग्जरी लविंग ही तो होते हैं। भाई ऐसो आराम को पसंद करने वाले लोग, लग्जरी को, ऐसो आराम को पसंद करने वाले लग्जरी को जो प्यार करते हैं, तो लग्जरेंट मतलब रिच। सी इज द राइट आंसर।
लग्जरी सब लोग जानते हैं। कैंटाकेरस, यार ये वर्ड भी मैंने कई बार पढ़ा है। अब देखो घूम फिर कर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जितने लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट में जाकर मेरे सिनोनिम, मेरे एंटोनिम, मेरे इडियम और मेरे फ्रेज जरूर देखिए। कैंटाकेरस एडजेक्टिव है। अगर मैं आंसर की बात करता हूँ तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेरलसम, लड़ाकू। कैंटाकेरस, कांटे। मैंने ऐसे याद किया था, देखो कैंटे, कांटे। हम कहते हैं ना इस आदमी से दूर रहो, ये तो एकदम झाड़ आदमी है, इस पे तो कांटे ही लगे हुए हैं। एक ऐसा पर्सन जो लड़ाकू होता है, झगड़ालू होता है, उसको कैंटाकेरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैंटाकेरस भाई। लड़ाकू, झगड़ालू, राउडी। राउडी कैंटाकेरस का सिनोनिम हो जाएगा। राउडी कहिए, है ना, क्वेरलसम कहिए, बिलिजिरेंट कहिए, बिलिजिरेंट। लड़ाकू या फिर बेलिकोज कहिए, है ना। एक ऐसा पर्सन या कोई भी नेशन हो सकते हैं जो लड़ाई झगड़े पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं, उनको कैंटाकेरस कहिए। उन पर्सन्स को कैंटाकेरस, लड़ाकू, क्वेरलसम। तो राइट आंसर सी हो गया। फेरोसियस क्या होता है? अनसिविलाइज्ड होता है, जंगली होता है। एक ऐसा पर्सन जिसका स्वभाव, है ना, क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जिसका स्वभाव जंगली टाइप का होता है, वो फेरोसियस। जैसे गुस्से में आदमी ना फेरोसियस हो जाता है ना। कैंसरस, भाई कैंसर से रिलेटेड वर्ड है। कैंसरस एक्टिविटी, भाई ये काम मत करो, ये एक्टिविटी मत करो, क्योंकि ये एक्टिविटी कैंसरस एक्टिविटी है, इससे कैंसर हो जाएगा, है ना। कैंसरस, कोई भी एक्टिविटी से रिलेटेड, कैंसर से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी है तो कैंसरस एक्टिविटी है। फिसीफेरस, भाई ये वर्ड पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। फिसीफेरस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिसीफेरस, इसको समझते हैं, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई कंपनी होती है, तो वो ना एक पृथकवादी की राजनीति करती है, या एक पॉलिसी होती है कि भाई इन एम्प्लॉय को इन एम्प्लॉय से नहीं मिलना, इन एम्प्लॉय को अलग रखना है। जैसे आप लोग जानते होंगे ना कि जनरली इंडिया के अंदर भी थल सेना, जल सेना, वायु सेना के जो कैप्टन्स हैं, मतलब जो हेड हैं, वो नहीं मिल सकते एक दूसरे से। ये इंडिया ने गवर्नमेंट बनाई है, उसकी परमिशन के बिना, गवर्नमेंट की परमिशन के बिना वो नहीं मिल सकते। तो कोई भी कंपनी जिसमें पृथकवादी, जो पृथकवादी पॉलिसी बनाती है, पृथकवादी इसका मतलब है अलग अलग रखने की जो पॉलिसी होती है, भाई इन एम्प्लॉय को इनसे नहीं मिलना, इन एम्प्लॉय को इनसे नहीं मिलना, तो वहाँ फिसीपेरस पॉलिसी है। और वैसे भी सुनिए, जो अलग अलग क्यों रखना चाहते हैं? क्योंकि लोगों को ना तोड़ कर रखने चाहते हैं। तो तोड़ कर रखने वाली फिसीफेरस एक्टिविटी जहाँ पर है, तो वहाँ पर लोग ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर सकते। जैसे अंग्रेज़ों लोगों ने फिसीफेरस एक्टिविटी का यूज़ किया था हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग रखने के लिए। फिसीफेरस एक्टिविटी थी तो इनको अलग अलग रखना, कमज़ोर बनाकर रखना एक तरह से। ओनस, अच्छा वर्ड है, एग्जाम में कई बार आया है। ओनस को ऐसे याद कर लो, ओन, है ना, खुद, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑन, हम कहते हैं मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ओन मतलब मैं खुद ओनस रखता हूँ। ओन मतलब स्वयं, सब लोग जानते हैं। मैं खुद ओन ओनस रखता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता हूँ। सी राइट आंसर है। हैप्पीनेस, खुशी होती है। सैडनेस, दुखी होता है। सैडनेस सॉरी, दुख होता है। हैप्पीनेस, खुशी होती है। क्रिटिसिज्म, सब लोग जानते हैं, बुराई। क्रिटिसिज्म क्या होता है? बुराई होता है किसी की, है ना, क्रिटिसाइज करना, बुराई। तो राइट आंसर ओनस मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओन, मेरी खुद। डेरिसन, डिराइड एक वर्ड पढ़ा था आपने, DERID। डिराइड का मतलब होता है किसी की मजाक बनाना, उपहास करना। उपहास करना, किसी की मजाक बनाना, तो क्या था वो? डेरिसन था, उपहास करना। याद ऐसे कर लो, डेरिशन मतलब नाउन है, उपहास, है ना। रेडिक्यूल, बेइज्जती किसी का, है ना। रेडिक्यूल मतलब उपहास, सॉरी, उपहास, किसी का मजाक बनाना। लेकिन ध्यान सुनिए, ह्यूमिलेशन और एम्बैरेसमेंट डिफरेंस है। यहाँ पर बैस बताना था आपको। ह्यूमिलेशन और एम्बैरेसमेंट का मतलब है किसी की बेइज्जती, और ये है किसी का मजाक। मजाक में और बेइज्जती में बहुत डिफरेंस होता है। जब हम किसी का मजाक बनाते हैं, वैसे तो कर्म बेइज्जती रहे, लेकिन एम्बैरेस और ह्यूमिलेशन का मतलब सीधा सीधा इंसल्ट है, डिसरिस्पेक्ट। तो किसी का मजाक हमने बनाया किसी बात पर, तो बेइज्जती तो हमने वहीं भी की है। लेकिन जब हम मजाक न कर सीधे सीधे, किसी ने मुझसे पैसे लिए हुए थे और मैंने जाके 4 लोगों में उसको ना ह्यूमिलेट कर दिया, तो मैंने ना अब मजाक नहीं बनाया उसका, मैंने कहा भाई मेरे पैसे दो भाई, तो मैंने ह्यूमिलेट किया, मैंने उसको एम्बैरेसमेंट किया। क्या किया? मैंने उसको एम्बैरेसमेंट किया, है ना। कंडेमिनेशन सब लोग जानते हैं, कंडेम करना, इसका मतलब भी बुराई है। कंडेम, है ना, बुराई। कंडेमिनेशन, बुराई सब लोग समझ गए होंगे, है ना। कंडेम
करते हैं हम किसको, कंडेमिनेशन को, कंडेम करते हैं हम कंडेमिनेशन को। नेक्स्ट एक्सोनरेट, बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, वर्ब है। एक्सोनरेट का मतलब होता है माफ़ी दे देना, माफ़ कर देना, माफ़ करना, माफ़ी देना, एक्सोनरेट है। एब्जोल्व राइट आंसर हो जाएगा। एक्सोनरेट मतलब जैसे आप पर किसी ने कोई आरोप लगाया था और फिर कोर्ट ने आपको बरी कर दिया, या पर्सन ने या फिर किसी पंचायत ने आपको बरी कर दिया। फ्री फ्रॉम गिल्ट, फ्री फ्रॉम गिल्ट, अपराध से मुक्त कर देना, फ्री फ्रॉम गिल्ट, अपराध से मुक्त कर देना एक्सोनरेट है। एब्जोल्व है यूज, और एब्जोल्व के साथ एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, एब्जोल्व के साथ प्रीपोजिशन हमेशा ऑफ आता है, ये ध्यान रखिएगा। सॉरी, फ्रॉम आता है, ऑफ नहीं आता है, एग्जाम में ऑफ आ रहा है। एब्जोल्व, यू शुड एब्जोल्व हिम फ्रॉम दिस क्राइम, यू शुड एब्जोल्व हिम फ्रॉम दिस क्राइम। ऑफ नहीं लगाना, फ्रॉम लगाना है। कॉन्विक्ट मतलब अपराधी ठहराना है किसी को, किसी को पर दोष लगाना, अपराधी ठहराना, कॉन्विक्ट करना। और चार्ज तो सब लोग जानते हैं, मैंने इसके इतने चार्ज दिए हैं, है ना। इंगेज, आई एम इंगेज, इंगेज मतलब बिजी, इंगेज का मतलब भी बिजी होता है, हम कहते हैं मैं इस काम में बिजी हूँ। तो एक्सोनरेट मतलब एब्जोल्व, राइट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट वैनक्विस, वैनक्विस भी बहुत अच्छा वर्ड है, वर्ब है। वैनक्विस का मतलब होता है दोस्तों जीतना। क्या होता है, जीतना, मतलब यूँ कहिए किसी को हरा देना। तो कॉन्क्यूर इसका मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉन्क्यूर मतलब हो जाएगा, राइट आंसर ए है। कॉन्क्यूर मतलब जीतना, है ना। उन्होंने मैच को कॉन्क्यूर कर लिया था, तो उन्होंने वैनक्यूज कर दिया था। इलोक्वेंस, इलोक्वेंट से बना वर्ड है, इलोक्वेंट से बना वर्ड है। इलोक्वेंट मतलब जैसे, इलोक्वेंट वो पर्सन होता है जो बहुत अच्छे से बोलता है और लोग उसको सुनना चाहते हैं, मतलब जो लोगों को अपनी बातों में ना बड़े अच्छे से मैनिपुलेट कर लेता है, मतलब जिसको लोग सुनना चाहते हैं। तो आपके जो नरेंद्र मोदी हैं वो एक इलोक्वेंट स्पीकर हैं, उनके अंदर इलोक्वेंसी है, मतलब जिसके अंदर बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा है ना, जो लोगों को प्रभावित कर लेता है, तो उसके अंदर इलोक्वेंसी है और वो इलोक्वेंट पर्सन है। कोजेंसी, कोजेंसी मतलब प्रभाव, और मैंने कोजेंट वर्ड एक याद कराया था, देखिए कोजेंट, और मैंने ऐसे याद किया था को प्लस एजेंट, और भारत को प्लस एजेंट, मेरे साथ जो एजेंट है वो कोजेंट है, क्या ना, प्रभावशाली। मतलब जब आप किसी से मिलते हैं और वो आप पर अच्छा, उसका जो फर्स्ट इंप्रेशन है आप पर अच्छा पड़ा है किसी पर्सन का, तो वो कोजेंट पर्सन है। कोजेंट मतलब प्रभावशाली, और कोजेंसी मतलब प्रभाव। जैसे आप किससे मिलते हैं तो उसका अच्छा प्रभाव आप पर पड़ता है, तो वो ना कोजेंसी इफेक्ट, कोजेंसी रखता है, क्या रखता है, कोजेंसी रखता है, प्रभाव रखता है वो। एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त, अभी मैंने बात किया था जैसे इंडिया के अंदर बहुत सारी जो स्पीसीज़ हैं वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रही हैं, विलुप्त हो रही हैं, है ना, बर्ड्स की हैं या एनिमल्स की हैं। तो ए राइट आंसर है। नेक्स्ट एब्जोल, अब देखो सुनो, अभी किससे पूछा गया था, एक्सोनरेट से, अब दोस्तों पूछ लिया है एब्जोल्व से, इसलिए मैं कह रहा हूँ ऑप्शन पर ज़्यादा ध्यान देना है। पेपर सब कुछ वही बनेगा, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। समझते हैं जरा एक बार, एब्जोल मैंने अभी कहा है, देखो मीनिंग तो सब लोग समझ गए होंगे। एब्जोल, सॉरी ये बहुत गड़बड़ कर दिया है, इसको एक्सोनीरोट होना था वहाँ पर, EXONERAT, सॉरी। ये एब्जोल एब्जोल दो बार नहीं हो सकता, मीनिंग तो सब लोग समझ गए होंगे, है ना। इंगेज अभी मैंने बात की है, सॉरी, तो इसको एब्जोल को हटा लीजिए, यहाँ एक्सोनीरेट है। 45 का राइट आंसर सब लोगों को क्लियर है क्योंकि मैंने अभी बात की थी। नेक्स्ट आर्टिफैक्ट, बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। आर्टिफैक्ट दोस्तों नाउन है। आर्टिफैक्ट का मतलब होता है जो पुराने समय की ना कलाकृतियाँ आपको मिलती हैं। जैसे आप कभी मंदिर में या मस्जिद में कहीं जाते हैं या किसी पुराने स्थान पे जाते हैं, तो पुराने समय की जो कलाकृतियाँ हैं उनको आर्टिफैक्ट कहा जाता है, मतलब इतिहास से रिलेटेड कलाकृति, है ना। तो उनको बोलेंगे कलाकृति जो हैं, कलाकृतियाँ जो हैं, जैसे जो पिक्चर्स बनी हैं, फोटोज़ बनी हैं, वो आर्टिफैक्ट हैं, तो उनको रिलिक कहा जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा, रिलिक। डिवाइस सब लोग जानते हैं, आजकल बहुत सारी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं। एपरेटिस उपकरण होता है जो आप घर पे यूज़ करते हैं, है ना। एपरेटिस है मेरे पास बहुत सारे, है ना, लैपटॉप आपका एपरेटिस है। यहाँ पर एक वर्ड है पान, PAWN, जिसका मतलब होता है प्यादा। प्यादा समझते हैं, पान, हम कहते हैं ना इस केस में उसने तुम्हें ना अपना प्यादा बना दिया है, मतलब प्यादा मतलब पान, पान मतलब समझिए जिसकी कुर्बानी दी जाती है, मतलब
जैसे आपको ना किसी भी केस में कोई फंसा देता है बहला फुसला कर, तो आप उस समय पान बन गए। PAWN, पान मतलब प्यादा। ये बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम के लिए बहुत कई बार पूछा गया है, तो कभी भी दिक्कत नहीं करेंगे, इस बात को समझिए प्लीज़। पान, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं वर्ड बोलूँगा इसको, पान को। आइए, प्यादा मतलब जैसे ना लोग अपना काम निकलवाने के लिए तुम्हें बलि का बकरा बना देते हैं। बलि का बकरा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बलि का बकरा बना दिया तुम्हें, तो तुम्हें पान बना दिया है। तो रैलिक राइट आंसर था एल्यूट। एल्यूट वर्ब है मेरे प्यारे दोस्तों, और एल्यूट का मतलब होता है इशारा, किसी को हिंट करना। जैसे आप किसी को हिंट देते हैं ना, तो आपने उसे एल्यूट किया है। सजेस्ट राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप किसी को कुछ सुझाव देते हैं, हिंट देते हैं, वो समझे ना समझे, तो आपने उसको एल्यूट किया। आई एल्यूड हिम यस्टरडे अबाउट दिस मैटर, मैंने कल इस मैटर के बारे में उसे ना संकेत दिया था। इशारा, एल्यूड मतलब संकेत करना, इशारा, एल्यूट। मिक्स सब लोग जानते हैं। कॉन्क्लूड, एक रिजल्ट पे पहुंचना, चीज़ों को कॉन्क्लूड करना, एक रिजल्ट पे आ जाना, कॉन्क्लूजन से बना वर्ड है। इंपॉर्टेंट सब लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। इनसब्स्टेंशियल, क्या है? इनसब्स्टेंशियल, ये बहुत अच्छा वर्ड है भाई। देखो, फिल्म सी वर्ड पूछा गया था अभी आपसे। इनसब्स्टेंशियल का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? फिल्मसी हो जाएगा। इनसब्स्टेंशियल वो वर्ड है, इनसब्स्टेंशियल का मतलब होता है एक वीक आर्ग्यूमेंट, एक फ्रजाइल आर्ग्यूमेंट। जैसे अभी मैंने कहा था कि तुम उससे ना एक फ्रजाइल आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, एक कमज़ोर, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसका कोई बेस नहीं है, ठीक है ना। क्लोबर, आप लोग मुझे बताओगे, बहुत आसान वर्ड है, क्लब से याद कर लेना क्लोबर को। आप लोग भी मुझे कमेंट में बताओ। ड्रामेटिक सब लोग जानते हैं, ड्रामा से बना वर्ड है। हम लोग कहते हैं एक ड्रामेटिक इवेंट था जहाँ पर आप ड्रामा करते हैं, है ना, कोई भी नाटक प्ले करते हैं। पपेट मतलब कठपुतली। कठपुतली हम कहते हैं वो मेरे हाथ की ना पपिट है, मतलब जैसे मैं उसको नचाऊंगा वो ऐसे नाचेगी, है ना, पपिट है वो। जैसे कोई भी पर्सन आपको ना पपिट बना लेता है, कठपुतली तो सब लोग जानते हैं। ड्रामेटिक इवेंट सब लोग क्लियर है। क्लोवर का मीनिंग आपको बताना है, फ्लिमसी कमजोर, गोंट वीक। तो फ्लिमसी इज राइट आंसर, वेंट। जितने लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो क्लोवर का राइट आंसर मुझे लिखकर बताना है, वेंट। वेंट मतलब अपने अंदर की जो भड़ास होती है, अपने अंदर की जो अब एक्सप्रेस योर फीलिंग, एक्सप्रेस योर फील, जो आपके अंदर गुस्सा है, अपनी जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस कर देना, वेंट। तो राइट आंसर दोस्तों देखिए आउटलेट हो जाएगा, अपने जो अंदर है उसे बाहर निकाल देना, उसे एक्सप्रेस करना, वेंट, VENT, वेंट। लेकिन आउटलेट का एक मीनिंग और होता है, जैसे हम कहते हैं ना इस शॉप के ना वहाँ आउटलेट है। जैसे कोई भी कंपनी है, हम कहते हैं रेमंड का आउटलेट वहाँ पर है, तो आउटलेट का मतलब ब्रांच भी होता है। क्या होता है? ब्रांच। जैसे छोटे छोटे आउटलेट वो रिमोट एरियाज़ में खोल लेती है, छोटे छोटे आउटलेट विलेज में, कहीं के कस्बे में, किसी टाउन में हेड ऑफिस यहाँ पर है भाई, और छोटे छोटे टाउन्स में उसके आउटलेट होते हैं। टैकल सब लोग जानते हैं, टैकल मैं उसको टैकल कर सकता हूँ। स्ट्रक्चर सब लोग जानते हैं। अच्छा, हायरार्की मतलब किसी भी कंपनी में या गवर्नमेंट में, कहीं पर भी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे एक जो डेजिग्नेशन होती है, उसके नीचे जो दूसरा पद होता है भाई, जो बड़ा पद वाला है वो अपने से बड़े पद वाले को फॉलो करता है, फिर वो एक रूल्स, हायरार्की। भाई जो एक पर्सन है वो अपने से नीचे वाले को इंस्ट्रक्शन देगा, तो नीचे वाला वो उस अपने से नीचे वाले को इंस्ट्रक्शन देगा। तो मतलब सीक्वेंस में जो डेजिग्नेशन है, डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग जो काम होता है, वहाँ पर क्या है? हायरार्की है। चलिए, एपैथेटिक एडजेक्टिव है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या है? एडजेक्टिव। एपैथेटिक का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो उदासीन होता है। उदासीन मतलब ना एक्टिव है ना डिसएक्टिव है। डिसएक्टिव वाली फॉर्म में कहेंगे, एक्टिव नहीं है। उदासीन मतलब एक्टिव नहीं है, सॉरी फॉर दैट। एपैथेटिक मतलब एक ऐसा पर्सन जो इनडिफरेंट है, ये समझ लिए दूसरे से डिफरेंट है। सब लोग ना मतलब सब लोग अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन ये कोई काम नहीं करना चाहता, ये एकदम उदासीन है। डिसएक्टिव भी कह सकते हैं इस पर्सन को। डिसएक्टिव कहना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, एक्चुअली जानते हो क्या है? ना इधर की बात बोलता है ना उधर की, बस एकदम एपैथेटिक रहता है। कैसे रहता है? एपैथेटिक रहता है, तो इनडिफरेंट रहता है। डिस्गस्ट मतलब सब लोग जानते हैं, है ना, हेट वाली फॉर्म में, हेटर्ड, नफरत करना, किसी चीज़ से घृणा करना। इम्पेशेंट मतलब सब लोग जानते हैं, जब हम लोग, है ना, पेशेंस खो देते हैं तो इम्पेशेंट हो गए हैं।
जब हमारे अंदर धैर्य नहीं होता, क्या नहीं होता, धैर्य नहीं होता, धैर्य ना होना, तो हम इम्पेशेंट हो रहे हैं। हम कहते हैं क्यों इम्पेशेंट हो रहा है? डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस सब लोग जानते हैं। मिसहैप होता है, डिजास्टर होता है। मिसहैप तो क्लियर है ना सब लोग को। मिसहैप या फिर यूँ कहिए जैसे कहीं पर भी कोई नेचुरल कैलेमिटी, डिस्ट्रेस मतलब कैलेमिटी। हम कहते हैं यहाँ पर बाढ़ आ गई तो वहाँ पर डिस्ट्रेस हुआ है, वहाँ पर कैलेमिटी आई है, वहाँ पर मिसहैप हुआ है। नेक्स्ट वर्ड वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट यार, चेरिश। चेरिश वर्ब है, किसी की देखरेख बड़े अच्छे से करना, सावधानी पूर्वक। जब हम किसी से, देखो जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो हम उसकी देखरेख बड़े ध्यान से करते हैं, तो हम उसे चेरिश करते हैं। देखरेख करना और बड़े अच्छे से देखरेख करना, देखरेख करना, सावधानी पूर्वक देखरेख करना। तो राइट आंसर ट्रीजर हो जाएगा। ट्रीजर का मतलब वैसे कोष भी होता है, कोष तो समझते हैं ना भाई, भारत के जो कोष में है कितना पैसा है वो भी ट्रीजर है। तो राइट आंसर ट्रीजर का मतलब कोष, कोष समझ गए ना, जहाँ पैसा जमा होता है वहाँ पर भी हमारा ट्रीजर होता है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ रही होगी। डिसरिगार्ड, किसी का अपमान करना, डिसरिस्पेक्ट करना, है ना, अपमान करना। फोरसेक का मतलब होता है रेनाउंस, छोड़ देना, त्याग देना। देखो ये वर्ड भी बार बार पूछा जा रहा है, रेनाउंस, है ना, एब्डिकेट, त्याग देना, अबेंडन। कॉन्टेस्ट मतलब किसी प्रतियोगिता में भाग लेना। कॉन्टेस्ट हम कहते हैं ना, इस कॉन्टेस्ट में भाग लेने जा रहा हूँ, कोई भी प्रतियोगिता या प्रतियोगिता में भाग लेना। तो चेरिश मतलब ट्रेजर, किसी की देखरेख बड़े ध्यान से करना। किसी पर्सन की भी हो सकती है और समथिंग भी हो सकता है। ओस्ट्रासाइज बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में यार पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। ओस्ट्राइज दैट इज वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड यार। कौन बताएगा मुझे क्या होगा? ओस्ट्रासाइज वर्ब है अपने आप में। ओस्ट्रासाइज का मतलब समझिए, ओस्ट्रासाइज का मतलब होता है निकालना। जैसे भगवान श्री राम को ना जो वनवास हुआ था, ओस्ट्रासाइज मतलब जब हम किसी पर्सन को किसी गांव से, किसी सिटी से वनवास देना, अलग कर देना, वनवास करना, वनवास देना, वनवास पर भेज देना, तो ओस्ट्रासाइज कर रहे हैं। बैनिश राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ओस्ट्रासाइज का मतलब समझ में आया मैंने क्या कहा? ओस्ट्रासाइज मतलब बैनिश, बिलिटिल, किसी को छोटा दिखाना, लिटिल दिखाना, बेइज्जती करना। बेइज्जती सब लोग समझते हैं ना, डिसरिस्पेक्ट करना। हम कहते हैं उसने मेरी बेइज्जती कर दी थी। बेइज्जती करना, क्या करना? बेइज्जती करना। तो आपने उसको डिसरिस्पेक्ट किया, बिलिटिल किया। बिगवाइल धोखा देना, है ना। देखो धोखा देना, अभी पहला ही वर्ड आया था डिसीट, उसका मतलब था धोखा, ये वर्ब है धोखा देना। बिसीज मतलब घेरा बना लेना, घेर लेना, घेरा बना लेना, घेरा बना लेना। जैसे पुलिस चोरों को बिसीज कर लेती है, पुलिस चोर को बिसीज करती है, हम कहते हैं बिसीज दिस एरिया, इस एरिया को चाहो तो उससे बिसीज कर लो, घेर लो। तो ओस्ट्रासाइज मतलब बैनिश, वनवान देना, देश निकाला दे देना। जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र से उसको, जैसे गांव में अभी भी कुछ गांव में होता है, इंडिया के गांव में भी कुछ गांव में होता है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या होता है? हम किसी को ना देश निकाला देते हैं। क्या देते हैं? देश निकाला देते हैं। क्या देते हैं? देश निकाला देते हैं। मतलब जहाँ रहता है उससे बाहर उसको हम लोग भगा देते हैं, तो ओस्ट्रासाइज करते हैं। जैसे पंचायत का फैसला आया कि उसको ना तड़ी पार कर दो, तो हमने उसको क्या कर दिया है? ओस्ट्रासाइज कर दिया। फैसेड, फैसेड बहुत अच्छा वर्ड है और आपको बता दूं नाउन है फैसेड। फैसेड का मतलब होता है, फैसेड का मतलब होता है, ध्यान सुनिए, फैसेड का मतलब होता है मुखौटा। मुखौटा समझते हैं? मुखौटा मतलब जैसे आपका घर है और घर का जो बाहर का एरिया होता है, फ्रंट जो होता है, उसको फैसेड बोला जाता है। फेस से याद कर लो, फैसेड को फेस से याद कर लो, है ना। तो फ्रंटेज राइट आंसर हो जाए क्या? फ्रंटेज। एलिवेशन ऊंचाई होता है, ऊंचाई तो सब लोग जानते हैं, है ना। उठा हुआ भाग, ऊंचाई, कोई जगह। इंटीरियर सब लोग जानते हैं, एक्सटीरियर इंटीरियर में किसी भी घर का इंटीरियर। और सीलिंग सब लोग जानते हैं, छत होता है। तो राइट आंसर थर्ड हो गया फैसेड का। क्या? फैसेड का राइट आंसर हो गया दोस्तों फ्रंटेज, मुखौटा। किसी भी बिल्डिंग का या घर का बाहर का जो फ्रंट होता है उसको फ्रंटेज कहा जाता है। पेट्रोनेज बहुत अच्छा वर्ड है, अपने आप में नाउन है, पेट्रो, है ना। पेट्रोनेज मतलब दोस्तों एक ऐसी हेल्प जो आपके घर वालों से आपको मिलती है, फाइनेंशियल रूप में हेल्प। घर वालों से नहीं, सॉरी, फाइनेंस तो समझते हैं ना,
फाइनेंशियल जो आपको हेल्प मिलती है वो पेट्रोनेज है। वो कोई बाहर से भी दे सकता है, घर से भी दे सकता है, उसको पेट्रोनेज कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ सपोर्ट हो जाएगा, लेकिन फाइनेंशियल वाली फॉर्म में। ध्यान दीजिए, एफर्ट सब लोग जानते हैं, कोलैबोरेशन हम कहते हैं इस कंपनी का इस कंपनी के साथ कोलैबोरेशन हो गया है। बिजनेस सब लोग जानते हैं, एफर्ट का मतलब प्रयास होता है, मैं नहीं बताऊँगा। तो पेट्रोनेज क्लियर हुआ, फाइनेंशियल हेल्प सपोर्ट राइट आंसर हो जाएगा। और देखो फिर एंटाइस आ गया है, रिपीट हुआ है। अब मैं इसकी ज़्यादा बात नहीं करूँगा, है ना। एंटाइस, एंटाइस मतलब एल्यूर, बहलाना फुसलाना, सॉरी फॉर दैट, ये वर्ड रिपीट है, छोड़िएगा। एंटाइस, मिरेकल, रेपेल सब लोग जानते हैं। डिवॉल्व, ये बहुत अच्छा वर्ड है। डिवोल्व वर्ब है जिसका मतलब होता है प्रतिनिधित्व करना। राइट आंसर बता दूं पहले तो डेलीगेट हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में कोई ऑफिसर है, उसके नीचे जो ऑफिसर है, तो जो बड़ा ऑफिसर है, हाई क्लास ऑफिसर है, तो अपने से नीचे वाले ऑफिसर को वो इंस्ट्रक्शन देता है भी ये काम करना है, तो उनका प्रतिनिधित्व करना। डिवोल्व करना तो डेलीगेट करना। सेंट्रलाइज, केंद्रित करना, चीज़ों को सेंट्रलाइज कर दो, मतलब सारी पावर जो है ना एक जगह इकट्ठा कर देना। रिटेन बहुत अच्छा है। रिटेन मतलब बनाए रखना, बनाए रखना कुछ भी चीज़। जैसे हम कहते हैं इस कंडीशन में अपनी जो सेंस है, सेंस ऑफ ह्यूमर को रिटेन करके रखो। अपना जो सेंस ऑफ ह्यूमर है उसको रिटेन करके रखो, उसको बनाए रखो। अपना जो कोड ऑफ कंडक्ट है ना, कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको ना रिटेन करके रखो, उसको खराब मत करो। इंक्लाइन, इंक्लाइन का मतलब सब लोग जानते हैं, वर्ब है। जैसे अपने गर्दन को आप आगे की तरफ झुका कर रखते हैं, तो आपने इंक्लाइन किया है, झुका लेना, वर्ब है। देखो सारे वर्ब थे, तो डिवोल्व का राइट आंसर 1 हो गया है। नेक्स्ट, काम। देखो यार, अभी प्लेसिड से पूछा गया था, काम से पूछा गया। काम मतलब शांत, तो प्लेसिड हो जाएगा, सब लोग जानते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, एडजेक्टिव है कि ऑप्शन जरूर देखना है। आपको 2 क्वेश्चन आज पूरी पीडीएफ में ऐसे आए हैं जो पहले पूछे गए थे, फिर वो ऑप्शन से पूछे गए हैं। ऐसा आपके साथ होने वाला है। काम मतलब शांत, क्लियर, सब लोग जानते हैं, प्लेसिड राइट आंसर हो जाएगा। एंजॉयबल, कोई भी एक्टिविटी है जिसको एंजॉय कर सकते हैं, एंजॉयबल। प्लाकेट, वर्ब है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या है वर्ब? प्लाकेट। इसका मतलब होता है किसी को शांत करना। शांत करना समझते हैं? प्लाकेट शांत करना कैसे मेरे दोस्तों? जैसे कोई पर्सन गुस्से में था तो उसको आप शांत करते हैं, तो आप उसे प्लाकेट कर रहे हैं, पैसिफाई कर रहे हैं, टू पैसिफाई। फोर्स का दबाव होना होता है, लाफ का मतलब हंसना होता है, वर्स से मतलब पूछा करना होता है। तो टू पैसिफाई मतलब शांत करना, शांत करना, है ना। काम करना है किसी को कूल डाउन करना, किसी को दोस्तों SOOTH, सूद करना, शांत करना। तो राइट आंसर 58 का 4 हो गया। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, एवर्जन। एवर्जन मतलब देखिए हैट्रेड। हैट्रेड सब लोग जानते हैं, जिससे हम लोग नफरत करते हैं। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे हम नफरत करते हैं वो एवर्जन है, वो डिसलाइक है, वो हैट्रेड है। एंटाइस सब लोग समझ के होंगे। एंटाइस मतलब लालच देना किसी को। एंटाइस और ल्यूर सिनोनियम है। इंडिफरेंस, इंडिफरेंट जो पर्सन होता है वो इंडिफरेंस रखता है, उदासीनता रखता है ना, उदासीनता रखता है। तो राइट आंसर हो जाएगा एंटीपैथी। देखिए एवर्जन मतलब एंटीपैथी। हैटर्ड, नफरत से भरी हुई कोई भी एक्टिविटी है ना, तो उस समय हमारे अंदर, है ना, एवर्जन आ गया है, हमारे अंदर हेट आ गया है, तो उस समय एवर्जन बन गए हैं। क्या बन गया? एवर्जन, हैटर्ड। एंटीपैथी हमारे अंदर आ गया है ना। नाउन है अपने आप में, ध्यान दीजिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, सेट फ्री। मेरे प्यारे दोस्तों 2 बार देखिएगा इस वीडियो को, मैं बार बार कहूँगा आपको। सेट फ्री, सेट फ्री मतलब मुक्त कर देना। इमेंसिपेट इसका राइट आंसर है। इमेंसिपेट मतलब अमन के साथ जियो तो सब लोग इमेंसिपेट रहेंगे, मुक्त रहेंगे, फ्री रहेंगे। इमेंसिपेट का मतलब ही लिबरेट होता है, मुक्त होता है। मुक्त समझ गए ना, मतलब मुक्त रहना, किसी की कैद में नहीं रहना। एग्जिस्ट सब लोग जानते हैं भाई, ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, मतलब किसी चीज़ का होना। करेक्ट मोरली, एक ऐसा पर्सन जो मोरली करेक्ट होता है ना, या कोई भी बात आपने बोली है। रिस्ट्रेन का मतलब क्या होता है? रिस्ट्रेन का मतलब होता है किसी को, किसी पर्सन को या किसी चीज़ पर काबू रखना, उसे नियंत्रण में रखना। वर्ब है कंट्रोल में रखना। टू कंट्रोल समवन और समथिंग, तो आप उसे रिस्ट्रेन कर रहे हैं। यू आर रिस्ट्रेनिंग योर वाइफ, मतलब तुम अपनी वाइफ पर ना कंट्रोल कर रहे हो। दोस्तों
उम्मीद करता हूँ आज का जो सेशन है, आज का जो क्लास है वो आपने इन्जॉय किया होगा। लेकिन जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन लोगों को ये कहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को 2 टाइम्स देखिएगा। डेफिनेटली आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, ये तो एफकैट अभी आपका होने वाला है, और सीडीएस आपका आने वाला है, एनडी आने वाला है, सीजीएल, सीटीएसएल, एमटीएस, डीट्रिपल एसएसबी, बहुत सारे एग्जाम्स आपके लाइन में हैं। मेरे दोस्तों, ये जो मेरी वीडियो है वो बैंकिंग में भी हेल्प करेगी, एयरफोर्स, एनडीए, नेवी, सब में हेल्प करने वाली है, क्योंकि मैंने वीडियो को बनाया ऐसे। और ये सारे वोकैब है, मैं देखता हूँ बार बार रिपीट होकर आते रहते हैं। ऑप्शन से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इस बार इससे पूछेगा फिर उसके ऑप्शन से पूछ लेता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ना भूलें। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए।